बच्चा। बेटा स्क्रीन दिखाई दे रही है बच्चा आपको? सिमरत, सिमरत जी? हाँ जी सर दिखाई ठीक है, हाँ बोलो। अभी ले लूंगा भैया, डाउट भी ले लेंगे गुरु। आओ आगे बढ़ते हैं। हमने बोला कि तुमको करना था साइक्लिक वाला। बोलो बच्चे, साइक्लिक में क्या था? बोलो बोलो। अगर साइक्लिक में बोले, तुम बताओ भैया, क्या साइक्लिक में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी होती है? होती है? कैसे पता? हम क्या कर रहे हैं बच्चे, इधर 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 आओ। हमने स्टार्ट किया आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में हम कहां गए बच्चे? स्टीरियो। स्टीरियो में कहां चले गए बच्चे? ज्योमेट्रिकल। और ज्योमेट्रिकल में अभी हम पढ़ रहे हैं सिस एंड ट्रांस। ज्योमेट्रिकल में दो होते हैं, या तो सिस एंड ट्रांस होता है या फिर ई एंड जेड होता है। ज्योमेट्रिकल कब होता है बच्चे? जब तुम्हारे पास क्या होता है? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। अगर तुम्हारे पास आर आर है तो वहां पे तुम्हारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। हमने तुमको भैया सिस एंड ट्रांस करवा दिया, ई एंड जेड बता दिया। फिर हमने बोला प्रियल बच्चे, आर आर तुम्हारा कहां होता है बच्चे प्रियल? तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन जो तुम्हारी होती है, या तो डबल बॉन्ड के अबाउट होती है या फिर किसी साइक्लिक कंपाउंड में होती है। इसको विजुअलाइज करो बच्चे, मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। जैसे मानो तुम्हारे पास एक साइक्लिक कंपाउंड है बेटा, ठीक है? साइकिल पे मान लो तुमने या 5 कार्बन कर लो, 3 कर लो बेटा, ये तुम्हारे पास साइकिल कंपाउंड था बेटा। अब यहाँ पे गेम क्या है? मान लो तुमने दोनों सीएल को ऊपर रख दिया। अगर दोनों सीएल ऊपर है, प्लेन के ऊपर है, बेसिकली मैंने बना ऐसे दिया, पर होता ऐसा नहीं बच्चे। या तो प्लेन के बाहर होंगे या प्लेन के अंदर होंगे, मतलब एक साइड है प्लेन के। तो अगर ये दोनों सीएल ऐसे हैं, क्या तू कुछ ऐसा करके घुमा के मेरे भाई आयरन मैन ऐसा कर पाओगे कि एक सीएल ऊपर आ जाए, एक सीएल नीचे आ जाए? क्या तुम ये कर पाओगे बेटा? जल्दी बोलो। इज इट पॉसिबल? नहीं कर पाओगे भाई। अरे तोड़ना पड़ेगा उसको। अगर हमने बोला रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, अगर ये आपका एक साइक्लिक प्लेन था बच्चे, साइक्लिक प्लेन में रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है बच्चे, तो ये फ्लिप होगा। आप इसे फ्लिप कर सकते हो बच्चे। अगर दोनों ऊपर थे, फ्लिप किया दोनों नीचे, दोनों नीचे हैं, फ्लिप किया दोनों ऊपर। मैंने बोला भाई एक ऊपर है, एक ऊपर है, एक नीचे है। अब मैं क्या बोलूं तुमको? दोनों ऊपर थे, मैं कह रहा हूं अब एक को ऊपर रखो, एक को नीचे लेके आओ। कैसे होगा? अरे सर फ्लिप होगा ऐसे, ये फट जाएगा मेरे भाई। क्या अलाउड है फटना? ये तो रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड बेटा। तो अगर साइकिल के अबाउट तुम सोच रहे हो कि जैसे मान लो एक कमरे कोना, मान लो बच्चे कमरे के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है, एक नीचे बैठा हो, एक दोनों ऊपर बैठे बेटा। अब मैं कह रहा हूं एक को ऊपर रखो, एक को नीचे ले आओ। अरे भैया या तो पूरा, ये तो तुम्हारी छत है पूरी फ्लिप होगी बेटा, या दोनों ऊपर या दोनों नीचे, वो तो बात एक ही है। अब तुम चाह रहे हो कि एक ऊपर रहे और जो एक ऊपर तो नीचे आ जाए बच्चे। अरे उसके लिए तुमको आधे को घुमाना पड़ेगा। अरे आधा कहां घूमेगा बेटा? फट जाएगी छत, वो प्लेन फट जाएगा बीच में से। बात समझ पक्का? तो रोटेशन क्या है? रिस्ट्रिक्टेड है। सिमरत क्लियर हुआ? सिमरत जी? यस सर। तो अगर ये तुम्हारा सिस बना तो ये ट्रांस बना। यहां पे समझने वाली बात ये है बेटा आर्यमन, कि यहाँ पे तुम्हारा क्या है? साइक्लिक के अबाउट रोटेशन जो है रिस्ट्रिक्टेड होती है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है और ये वाला जो स्ट्रक्चर है बच्चे, आपस में नहीं बने हैं। अगर एक यूएसए में था तो एक रशिया में था, और दोनों को हम यहाँ रोहिणी में चेक कर रहे हैं। ओ माय गॉड, अच्छा ऐसा है। त्रिबला पक्का। दूसरा, मैंने बोला कि जो मैंने स्ट्रक्चर ऐसे बनाया बेटा आयरन मैन, ये ऐसे नहीं है, तो कैसे होगा बेटा? मैंने बोला कि जो मैं बना रहा हूं गलत बना रहा हूं। क्यों? क्या सिखाया था? मतलब मैं बोल रहा हूं कि तुम्हारी सिर्फ ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने शो कर दिया 90 डिग्री का एंगल, बट ये एंगल जो है 90 डिग्री का नहीं होता। जस्ट फॉर योर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने 90 डिग्री एंगल बना दिया, बट ये एंगल 90 डिग्री का नहीं है। बस मेरे बच्चे, तुम बोलो क्यों नहीं है? इसने बोला कि सर दोनों प्लेन के बाहर या अंदर होंगे, ऐसा नहीं बनेगा। ये सिर्फ ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो बताओ क्या होगा? क्या बनेगा बताओ? क्या एंगल आएगा? बोलो प्रियल। शाबाश। क्यों नहीं बोल पा रही हो? क्यों नहीं बोल पा रही हो? अरे कार्बन पे 4 बॉन्ड है, इस कार्बन पे 4 बॉन्ड है। एक बॉन्ड ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। कार्बन क्या बना? अबे sp3 बना। sp3 का मतलब क्या होता है? टेट्राहेड्रल। इसलिए मेरे भाई समझे? अब तुम कहोगे सर एल्कीन में तो आपने प्लेन में दिखाया था। अब जब एल्कीन था सर, वहां तो आपने दोनों को प्लेन में दिखाया बच्चे। अरे अगर एल्कीन में चेक करते हो बच्चे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन था, यहाँ पे एक बॉन्ड था, यहाँ पे एक बॉन्ड था। सर आपने वहां पे ऐसे दिखाया। सर वहां तो आपने कुछ ऐसा किया नहीं, प्लेन के बाहर है या प्लेन के अंदर है। सर वहां आपने ऐसे किया नहीं। अरे बिकॉज इस कार्बन पे कितने बॉन्ड है? एक बॉन्ड ये रहा, दूसरा बॉन्ड ये रहा, और तीसरा ये रहा। पाई को काउंट नहीं करते हैं, पाई को काउंट नहीं करते। तो कार्बन तुम्हारा क्या बना? sp2। अबे sp2 का मतलब क्या होता है? ट्रायंगुलर प्लेनर।
इसी वजह से मैं ज्योमेट्री ऐसे बनाता था बेटा कि यहाँ पे एक ए है, यहाँ पे एक ए है, और ये ज्योमेट्री चेक करो 120 120 120 एंगल कितना है 120 डिग्री। तो ये बनाने के पीछे लॉजिक था। क्लियर? मैंने कभी भी जब तुम्हें सिस एंड ट्रांस कराया बच्चे, तो कभी भी मैंने ऐसे नहीं बनाया, ऐसे बनाऊंगा काटा मारूंगा भाई, ये बोलना एकदम गलत है बच्चे। अबे एंगल 90 नहीं है, वो तो जस्ट तुम्हारी ईज के लिए था। बट पॉइंट क्या है, जो भी आपने प्लेन लिया, अगर प्लेन के दोनों ऊपर है सिमरत तो सिस है, उस प्लेन के ऊपर नीचे है और डायगोनली अपोजिट, या बोलो साइक्लिक में क्या होता है, प्लेन के ऊपर नीचे और दो अलग कार्बन पे। बिकॉज अगर एक ही कार्बन पे ऊपर नीचे है तो पंगा पड़ गया भाई, फिर वो सिस एंड ट्रांस नहीं बनेगा। समझ रहे हो? क्योंकि अगर एक ही कार्बन पे ऊपर नीचे आ गए बच्चे, तो उन दोनों को तुम कभी प्लेन के ऊपर या प्लेन के नीचे नहीं ला पाओगे। याद है ना बच्चे? सिस एंड ट्रांस का मतलब क्या होता है बच्चे? सिस एंड ट्रांस तभी होता है जब सिस है तो ट्रांस भी एग्जिस्ट करे, दोनों इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने चाहिए। अगर सिस है तो ट्रांस भी होना चाहिए, अगर सिस बना ट्रांस नहीं बना तो वहां पे सिस एंड ट्रांस नहीं होगा। क्लियर है? बोलो मेहर, आगे बढ़े। ठीक है, तो हमने बोला कि यहाँ पे पॉइंट क्या था बच्चे, बिकॉज तेरा एंगल क्या है, देखो अगर तुम्हें टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री याद हो, ये कार्बन था, एक बॉन्ड इस प्लेन में, एक बॉन्ड इस प्लेन में बच्चे। अब एक प्लेन के बाहर था और एक प्लेन के अंदर था। हमने बोला बच्चे ये सिमेट्रिकल फिगर थी, सारे एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है बच्चे, और यहाँ हमारा राज है मेरे भाई। हमारा राज का मतलब क्या है, अरे मेरा जो मन करेगा मैं उन दो को एक प्लेन में रखूंगा, किसी को भी बाहर निकालो, किसी को भी अंदर करो, क्योंकि तेजी सारी पोजीशंस क्या होती हैं, आइडेंटिकल होती है। बिकॉज ऑल द पोजीशंस आर आइडेंटिकल। तो अगर सारी पोजीशंस आइडेंटिकल है तो तुम्हारी मर्जी है बच्चे, कोई भी दो को एक प्लेन में ले आओ। जैसे बच्चे आयरन मैन मैंने क्या किया, इन दोनों को मैंने प्लेन में रखा है, बाकी एक को प्लेन के आउट कर दिया, एक को इन कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे। तो जब तुम एग्जैक्ट फिगर बनाओगे, ये मान लो तुम्हारे पास बोला 1,2, उसने तुम्हें कंपाउंड दिया 1,2 डाइक्लोरो साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। तो अगर तुमने ये बनाया बच्चे, तुमने बोला कि सर देखो ये प्लेन में है, ये प्लेन में है, और सर ये भी प्लेन में है, लाइकवाइज इस कार्बन पे ये प्लेन में है, ये भी प्लेन में बेटा। तो अब क्या होगा बेटा, एक प्लेन के बाहर होगा, एक प्लेन के अंदर होगा, ऐसे इस एक प्लेन के बाहर होगा और एक प्लेन के अंदर होगा। 1 पे Cl है, 2 पे Cl है, ये ज्योमेट्री कौन सी बन गई, सिस। अगर इस Cl को यहां से लगा के यहां नीचे लगा देगा H की जगह, तो क्या बन जाएगा, ट्रांस। क्लियर है? ये एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन है। आप अगर ऐसे करोगे चलेगा भाई, गलत नहीं है ये, चलेगा, बट एग्जैक्ट नहीं बना बेटा। पक्का हुआ क्लियर? या तो दोनों सेम प्लेन में, दोनों बाहर या दोनों अंदर, तो क्या बनेगा, सिस। ऊपर नीचे ट्रांस। अगर एक ही कार्बन के ऊपर नीचे कर दिया, अगर एक ही कार्बन के ऊपर नीचे कर दिया तो सर कुछ नहीं है वो। अरे पक्का क्लियर हुआ? तुम बोलो बच्चे, यहां पे सिस एंड ट्रांस क्यों है, साइक्लो एल्केन में सिस एंड ट्रांस क्यों है, बोलो। हाँ हाँ, अरे क्यों है, क्योंकि ये क्यों का मतलब है कि क्यों है, और सुनना क्या चाहते हो? कि रीजन क्या है। रीजन क्या है? हाँ, साइक्लिक कंपाउंड में प्लेन के बॉन्ड का प्लेन के दूसरी तरफ एग्जिस्ट करना। क्योंकि यहां पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। हम आपसे ये सुनना चाहते हैं, हमने बोला एल्केन में नहीं होता, एल्केन में सिस एंड ट्रांस नहीं होता, क्योंकि वहां पे फ्री रोटेशन होती है। क्यों का मतलब क्या, रीजन तुमसे मैं पूछ रहा हूं, समझ गए? कि साइक्लिक कंपाउंड में तुमने बोला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, क्यों है, बिकॉज वहां पे क्या होता है, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है। बात समझ आ रही पक्का? कि रिस्ट्रिक्टेड कैसे है, कि अगर आपने मान लो एक कंपाउंड लिया, बड़े ध्यान सुनो बच्चे, अगर आपने सिमरत दादा एक साइक्लिक लिया, ये तुम्हारा मान लो साइक्लिक ब्यूटेन है बच्चे, तुमने बोला सर एक Cl मेरा प्लेन के ऊपर है, इधर भी प्लेन के ऊपर है, जितना मर्जी जोर लगा ले मेरे भाई, आप हद करोगे फ्लिप होगा, दोनों ऊपर या दोनों नीचे। मैं क्या बोल रहा हूं प्रिय बच्चे, कि एक ऊपर है, अब ये जो ऊपर था इसको नीचे लिया, तो कैसे लाओगे? जब आप करने बैठोगे तो बेटा ये क्या होगा, आप उसको तोड़ दोगे, उस बुक को, किताब को या प्लेन को आपको बीच में से काटना पड़ेगा, बीच में से घुमाना पड़ेगा। घूमता है यार वो, कहां घूमता है भाई, बोल हाँ है ना? तो भाई तेरी किताब है बच्चे, एक कोना पकड़ और एक कोना पकड़, घुमा, घूमेगा नहीं, घुमाना बच्चे फट जाएगी किताब, जो है टीयर हो जाएगी बच्चे। तो जब नहीं घूम रही है, इसी का मतलब तो है रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, इसी का मतलब तो है कि इससे नहीं बना है, इसी का मतलब तो है कि अगर सिस बना है यूएसए में तो ट्रांस बना है तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया में, और बाई चांस दोनों को आपने यहां देख लिया तो बोला अरे भाई साहब फॉर्मूला सेम है ना, बॉन्डिंग पैटर्न सेम है, सब कुछ सेम है, सब ओरिएंटेशन अलग है, तो तुमने बोल दिया कि सर ये आपस में क्या है, सिस एंड ट्रांस है। पक्का हुआ क्लियर या नहीं हुआ?
कोई डाउट है? अच्छा सपोज करो, अब थोड़ा दिमाग अपना बढ़ाओ। मैंने अभी डेफिनेशन क्या बोली है, या तो प्लेन के ऊपर या प्लेन के नीचे। अब सपोज को मैं बोलता हूं ट्राइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन, तो इसका मतलब क्या, अगर वो क्या हुआ 1 2 3, तो वहां पे भी तुम्हारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगा। क्यों करेगा भाई? क्योंकि मैंने डेफिनेशन तुम्हें क्या आती है बच्चे, या तो तीनों प्लेन के ऊपर, अरे कौन है वहां ठहरा करने वाला, मैंने इतनी ठंड लग रही है भाई। ठीक है, तो मैंने तुम्हें बोला क्या, हमने बोला अगर 3 आगे तो क्या वहां पे सिस ट्रांस होगा? बोलो बिल्कुल होगा ना भाई, क्योंकि आपने बोला सर सारे के सारे या तो प्लेन के ऊपर नीचे, तो तीनों सीएल उसके ऊपर, या तीनों सीएल रिंग के नीचे, सिस आ गया। अगर कोई एक ऊपर हो गया दो नीचे तो ट्रांस आ गया। तब नहीं हुआ बेटा, अगर आपने 2 सीएल एक ही पोजीशन में लगा दिए, आपने बोला 1 1 2 ट्राइक्लोरो साइक्लोप्रोपेन, वहां नहीं होगा। क्योंकि अगर बोलोगे 1 1 तो एक कार्बन पे अगर दोनों सीएल आ गए हैं, तो बेटा तेजी किसी भी हालत में उन तीनों सीएल को आप प्लेन के ऊपर नहीं ला पाओगे। क्लियर हुआ? हाँ बोलो। जो तीनों सीएल से प्लेन के ऊपर से या फिर तीनों से प्लेन के नीचे, एक ही बात है वो। एक ही बात है। हाँ, तो एक ही से सैर हो, दैट इज वन द सेम थिंग, वो अलग नहीं है बच्चे। क्लियर ना? अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने बोला ये तुम्हारा सिस फॉर्म था बच्चे। अब आपने बोला कि सर आपने इस सीएल को ऊपर रखा और यहाँ पे सीएल को नीचे ले आए, तो ये बन गया ट्रांस। क्या बन गया बच्चे? ट्रांस। ये सिस है और ट्रांस है, लेकिन ये दोनों आपस से, मतलब ये वाला जो कंपाउंड है ट्रांस वाला, वो इस सिस से नहीं बना है भाई, ये दोनों इंडिपेंडेंट है। हम ये बोलना चाह रहे हैं। क्लियर? अब सबके लिए क्वेश्चन है, क्या नाम है सिमरत, तुम्हारे लिए क्वेश्चन बच्चे। हमने बोला तुमको डाइक्लोरो, सिमरत आवाज आ रही बच्चे? सिमरत, हाँ जी सर, सुन रहा हूँ। डाइक्लोरोसाइक्लोपेंटेन। अब इसके जितने भी तुम्हारे सामने पॉसिबल, मेक ऑल द पॉसिबल स्ट्रक्चर्स, मेक ऑल द पॉसिबल स्ट्रक्चर्स, जितने भी स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं सब बनाओ। सिस एंड ट्रांस भी एक तरह का डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। सिमरत, बच्चे बात में आ रही है? सिमरत जी जल्दी करना बेटा। हाँ जी सर। देखना बच्चे, शानी हमने अभी तक इनको कराया था सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड्स। मैंने बोला अगर रैंडमली तुम करोगे तो पक्का फंसोगे भाई। अगर मैंने बोला है कि तुमको आवाज आ रही है, डाइक्लोरो है, तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी क्या क्या बेटा, बड़े ध्यान सुनो बच्चे। सर आपने बोला साइक्लोपेंटेन है ना, तो साइक्लोपेंटेन मतलब ये बना, बोलो हाँ है ना। अब पॉसिबिलिटी क्या क्या है, तो पहले भैया पॉसिबिलिटी बनाओ, है ना। पहले तुमको क्या करना पड़ेगा बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू मेक पॉसिबिलिटीज। सर क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको क्या करना पड़ेगा बच्चे, बनानी पड़ेगी पॉसिबिलिटीज कि सर क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। मतलब अगर आपने बोला कि सर 2 सीएल थे, तो वो 2 सीएल की क्या क्या पॉसिबिलिटी है। सर 1 1 हुआ, 1 2 हुआ, 1 3 हुआ, 1 4 हुआ, 1 5 बुलशिट। 1 4 नहीं हो सकता, वो 1 3 होगा, और 1 5 नहीं हो सकता, वो 1 2 होगा। पक्का क्लियर हुआ? अरे हाँ है ना, लीस्ट नंबर देते हैं। जब आपने एक पे लगा दिया, उसके बाद मेरा राज है कि सर मैं क्लॉकवाइज घूमूं या एंटी क्लॉकवाइज घूमूं। तो इसका मतलब क्या बच्चे, यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या क्या है, बोलो है ना। इसको थोड़ा इस तरीके से बनाते हैं, 5 का बना है ये, ऐसे बनाओ तो हम दिखा पाएंगे बेसिकली। ठीक है, कोई बात नहीं यार, 5 तो काम ना बेटा, ये इसलिए बना रहा हूँ बेटा ताकि तुम दिखा पाऊं। मतलब मैं 3D में नहीं बना रहा हूँ, इसको 2D में लेके चल रहा हूँ बच्चे। पॉसिबिलिटी क्या क्या बेटा, सर या तो दोनों बन गए 1,1, या एक 1 पे एक 2 पे, या एक 1 पे और एक 3 पे, तो 1,1 बनेगा। और ये तुम्हारी पॉसिबिलिटी है सर 1,1 बनेगा, बाकी सब सेम है। 1,2 बाकी सब सेम, या 1,3 डाइक्लोरोसाइक्लोपेंटेन। सर ये आपकी 3 पॉसिबिलिटीज हैं, यहां तक क्लियर। तो इस सिस्टमेटिक वे में तुम्हें करना था बच्चे। अब एक बात बता गुरु, क्या पहले वाले केस में उसमें सिस एंड ट्रांस बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि एक ही कार्बन में दोनों आगे, ठीक है ट्रांस दिख रहा है सर, सिस नहीं बनेगा भैया। तो पहले वाला केस क्या है सर, पहले वाला सिर्फ एक ही बना। जो दूसरा था बच्चे, दूसरे में क्या सिस है। अब इस दूसरे में सर एक पॉसिबिलिटी और आएगी, इसी दूसरे में सर एक पॉसिबिलिटी और बनेगी कि आपका एक सीएल आपने यहां रखा, एक सीएल को नीचे कर दिया। और जो ये लास्ट वाला तुम्हारा बेटा, इसमें भी एक और पॉसिबिलिटी बनेगी कि अगर एक सीएल यहां ऊपर था तो आपने इस सीएल को नीचे कर दिया। तो दूसरे में क्या बनेगा, दूसरे का एक ये बनेगा, दूसरे का सिस बनेगा, और दूसरे का ट्रांस बनेगा। लाइकवाइज तीसरे का सिस बनेगा और तीसरे का
ट्रांस बनेगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 बनेंगे भाई। हुआ क्लियर? बोलो हाँ ना जी, आसान था। तो इस तरीके से देखना बेटा, हाँ ना, पक्का सीखे। तो इतना बहुत है। अच्छा अब देखो होता क्या है, ये था तुम्हारा मान लो जेई तक। अगर मुझे इसमें जेई एडवांस डालना है तो मैं क्या करूंगा बेटा, तुमको कहूंगा कि भैया जितने भी स्ट्रक्चर बनेंगे बताओ सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट किसका है। याद है केमिकल बॉन्डिंग बेटा? तो जहां स्ट्रक्चर होते हैं, जहां 3D होता है, वहां पे केमिकल बॉन्डिंग प्ले करता है। स्ट्रक्चर्स आप बनाते हो केमिकल बॉन्डिंग देख के। अब तुमने डायपोल मोमेंट सीखा होगा कहां पर, केमिकल बॉन्डिंग में। तो मैं तुमसे क्या क्वेश्चन पूछूंगा, आउट ऑफ दीज 5 अरेंज दीज 5 जो भी बने, या सबसे हाईएस्ट या सबसे लीस्ट डायपोल मोमेंट किसका होगा। कभी तुमने ऑब्जर्व किया, जैसे मैं बोलता हूँ सिस एंड ट्रांस है, आपने बोला सर सिर्फ हवा में आप कर रहे हो, सर आपने सिर्फ हवा में 3 डायमेंशन में शानी आपने सिर्फ ओरिएंटेशन को चेंज किया और आप बोल रहे हो प्रॉपर्टी अलग हो गया। सर व्हाट द हेल, मतलब हाउ कैन यू से, सिर्फ 3 डायमेंशन में आपने उसको क्या किया बच्चे, आपने अरेंजमेंट को चेंज किया, एंड जस्ट बाय डूइंग दैट यू आर सेइंग कि सर आपकी प्रॉपर्टी अलग होगी। सर ऐसे कैसे, बोलो बच्चे ऐसे कैसे? मेरी बात तुम समझ में आ रही है बच्चे, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि जब तुमने सिस एंड ट्रांस बनाया, ये आपका सिस एंड ट्रांस है, मान लो सीएल के बेसिस पे है, आपने ये ट्रांस बना दे बच्चे, ठीक है, और ये बना दिया मेरे भाई तूने सिस। अब तुम ये बोल रहे हो बेटा कि इनकी प्रॉपर्टी अलग है, क्यों? बोल ही रहो, 1 और 2 है, एक तुम्हारा ट्रांस है, एक तुम्हारा सिस है, बोलो भैया प्रॉपर्टी क्यों अलग है? आयरन मैन, बोलो भाई। किस तरह की chemical property? कोई भी प्रॉपर्टी बच्चे, हम तो कह रहे केमिकल फिजिकल सब अलग है यार, क्यों? मतलब अलग है तभी तो बोल रहे हो आइसोमर। सिस एंड ट्रांस को तुमने आइसोमर क्यों बोला? बिकॉज प्रॉपर्टी अलग है। क्यों अलग है, क्या अलग है, कैसे अलग हुआ? मतलब रीजन पे जाओ बच्चे, रीजन पे, कि ठीक है सर आपने बोल दिया मैंने मान लिया। अरे नहीं भाई, बोलो पहले बताओ प्रॉपर्टी अलग है या नहीं है? अरे है ना, मैं, हाँ तो बिल्कुल है, मैंने बोला तुमको ये प्रॉपर्टी अलग होती है बच्चे। अब मेरा सिंपल पॉइंट है, देखो होता क्या है, अगर तो सर आप स्ट्रक्चर चेंज करते हो, आपने स्ट्रक्चर चेंज किया, आपने बॉन्डिंग पैटर्न चेंज किया, आपने लिंकेजेस चेंज करी, तो सर बखूबी समझ में आता है कि प्रॉपर्टी आपकी अलग होनी ही होनी है। सर यहाँ तो आपने कुछ ऐसा किया ही नहीं है, बोलो हाँ है ना। सर यहाँ पे सिर्फ आपने 3D में चेंज किया। बड़े ध्यान सुनना बच्चे, जब हम तुमको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म करवाएंगे, वहां तो मेरे भाई मैं सिर्फ क्या करता हूं, एक कंपाउंड की बनाता हूं मिरर इमेज। क्या बनाता हूं? एक कंपाउंड में, मान लो मैंने एक हाथ लिया अपना लेफ्ट वाला, एक हाथ लिया राइट, इस लेफ्ट हाथ की जो मिरर इमेज है बच्चे वो बनती है राइट हाथ वाली। तो जब दो बनी मिरर इमेज बच्चे, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? आइसोमर। एक को बोलते हैं लीवो, एक को बोलते हैं डेक्स्ट्रो। ये आपने कंपाउंड लिया और उसकी बनाई, रखा बीच में मिरर, तो भैया ये बन गई मिरर इमेज। तो एक कंपाउंड लीवो था, एक बना डेक्स्ट्रो। ये सिर्फ एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, उसके बावजूद भी आइसोमर होते हैं। मतलब अगर आपने जस्ट एक मिरर इमेज बनाई है, उससे भी प्रॉपर्टी चेंज होती है, उससे भी प्रॉपर्टी चेंज। मान लिया फिजिकल में कोई चेंज नहीं आएगा, केमिकल चेंज होती है बेटा, तभी तो बना आइसोमर बेटा। जस्ट कुछ नहीं किया बच्चे, मैंने सिर्फ मिरर इमेज करी बेटा। अरे मिरर इमेज फ्लिप तो किया मेरे भाई, कोई बॉन्डिंग पैटर्न चेंज नहीं किया, कुछ नहीं, जो जैसा था वैसा रखा। अगर उसकी मिरर इमेज बनी जो कि उस पर सुपरपोज नहीं करती, देख रहे हो, नहीं करती, अब ऐसे नहीं करना, ये इसकी इमेज, तो अगर उस पर सुपरपोज नहीं करती बेटा, तो हमने क्या बोला, सिमरत क्या बनेगा बच्चे यार, वो लीवो डेक्स्ट्रो। और उनकी भी प्रॉपर्टी सेम नहीं होती। भाई यहां तो स्टिल तुम क्या कर रहे हो बच्चे, हवा में ऊपर नीचे कर रहे हो। कोई बता पाएगा? ईशानी बता पाओगे बच्चे? ईशानी सर सोच रही हूँ। ओए बेटा इतना नहीं, हाँ बोलो प्रिया। एग्जैक्टली, तभी जो तुमको मैंने जो तुमको मैंने बॉन्डिंग करवाया था, मैं उम्मीद कर रहा था कि तुम उसके कॉन्सेप्ट यूज करोगे। सीएल की ईएन ज्यादा होती है, तो वेक्टर सीएल की तरफ बनेगा, वेक्टर यहां बनेगा, ये रहा एक वेक्टर, डायपोल मोमेंट, नहीं ये उसे बोलते हैं बॉन्ड डायपोल। क्या बोलते हैं? बॉन्ड डायपोल बेटा। सी और एच में सी की ज्यादा, बोलो हाँ ना, सी की ज्यादा। ये मान लो ए है तो ये भी ए है, ये बी तो ये भी बी है, बोलो हाँ ना। तो कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, म्यू का बना 0। ये क्या है? नॉन पोलर। क्या है? नॉन पोलर। यहाँ पे क्या है सर, ये इधर जाएगा वेक्टर, ये इधर जाएगा बेटा, तो यहाँ पे रिजल्टेंट कुछ ये बनेगा। इधर भी यहाँ कार्बन की तरफ इनका ये बनेगा, और वे दोनों ऐड हो जाएंगे बच्चे। यहाँ पे म्यू क्या है? नॉन जीरो है। ये क्या बना? पोलर।
अब ये पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी के बेसिस पे ही तुम्हारी प्रॉपर्टी अलग हो जाती है। जो पोलर है, जहां पे क्या है चार्ज सेपरेशन है, वो रिएक्टिव होगा। जो नॉन पोलर है वो रिएक्टिव नहीं होगा। जो पोलर है, जहां पे चार्ज सेपरेशन है बच्चे, वहां पे क्या है, एक अट्रैक्टिव फोर्स होगा बेटा। अगर मेरे पास प्लस माइनस है तो मैं बाहर बाकी जो प्लस माइनस है उनसे एक अट्रैक्शन कर लूंगा। जितना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं उतना सेकेंडरी फोर्स बढ़ता है। तो तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्टेबिलिटी सब इंपैक्ट करते हैं बच्चे। तो ये लो फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो गई, केमिकल तो चेंज होएगी बच्चे। अब एक पोलर है, एक नॉन पोलर है। जो पोलर होगा बेटा वो रिएक्टिव होगा, और जो नॉन पोलर है बच्चे वो रिएक्टिव नहीं होगा। देखो ना, कोई मान लो कोई किसी भी चीज पे बहस हो रही है बेटा, तो जो आदमी न्यूट्रल हो चुप रहेगा, ना वो फॉर बोलेगा ना अगेंस्ट बोलेगा। बहस कहां पर है, एनर्जी कहां बढ़ रही है बच्चे, जो आदमी का एक व्यू है, या तो लेफ्ट या तो राइट, या वो लेफ्टिस्ट है वो राइटिस्ट है। अरे वही तो बहस है, तुम्हारा व्यू लेफ्ट है, मेरा राइट है, हम दोनों आपस में बहस करते रहेंगे बेटा। तुम कहोगे ईरान ईरान पे हमला सही हुआ, मैं कहूंगा गलत हुआ। और ये भाई साहब न्यूट्रल है, वो सिर्फ तमाशा देखता रहेगा। हाँ, मतलब एक मान लो ये न्यूट्रल है, वो की ठीक है बढ़िया है, जो हो रहा है हो रहा है। समझे बच्चे, जो न्यूट्रल है वो स्टेबल रहता है, उसे कोई कुछ नहीं पड़ी बच्चे। जहां पे चार्ज आ गया वहां पर रिएक्टिविटी, क्लियर। और चार्ज है तो ये अट्रैक्टिव भी है, मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस भी हैं। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी सब तो आगे बच्चे भाई पढ़ा है, लाइक डिसऑफ लाइक। जहां पे चार्ज होगा वही तो पानी में होगा सोल्यूबल। जहां पे कोई चार्ज नहीं है वो पानी में कहां होगा सोल्यूबल। अबे कैरोसिन है, मस्टर्ड ऑयल है, पेट्रोल है, उनमें कहां चार्ज होता है, उनका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। डालो पानी में, इनसोल्यूबल। अल्कोहल है, दारू, पानी में सोल्यूबल है। व्हाई? बिकॉज अल्कोहल में OH है, वहां OH पे डाइपोल है, तो पानी में घुल गया। तुमको उठा के डाला मैंने पूल में, तुम घुल जाओगे? नहीं घुलोगे, दिखोगे मुझे वहां पे, हाँ तैर रहा है। या तो फ्लोट करोगे या डूब जाओगे, बस दिखोगे तुम मुझे बच्चे, उसमें घुल नहीं जाओगे। वाई? बिकॉज तुम क्या ऑर्गेनिक हो, नॉन पोलर हो बेटा। पानी क्या है, पोलर है। डालो वहां नमक, जैसे ही नमक डाला अपने बच्चे गायब। अरे कहां चला गया, घुल गया। क्यों? नमक क्या है, पोलर। पानी क्या है, पोलर। अरे लाइक डिसॉल्व्स लाइक, समझे बच्चे पक्का? अरे पक्का क्लियर हुआ? तो हर चीज का रीजन है। तो जब मैं बोल रहा हूं कि भैया इनकी प्रॉपर्टी अलग है, तो सोचो क्यों अलग है। जैसे मैंने पूछा तुमसे कि साइक्लिक कंपाउंड में GI, तो सोचो क्यों है। अगर क्यों पे फोकस करोगे तो नहीं भूलोगे। ओके, इसलिए है तो मुझे पता है प्रॉपर्टी अलग है। क्यों अलग है? सिंपल तुम्हें रीजन दिया, और इसके ऊपर जेई में क्वेश्चन आ रखे हैं प्रॉपर्टी के ऊपर। क्या पूछेगा बच्चे वो, कि बताओ सिसो ट्रांस में किसकी ये प्रॉपर्टी ज्यादा होती है? क्या मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट या सोल्युबिलिटी? ही कैन आस्क यू एनीथिंग। हाँ बोलो। अभी कराऊंगा भाई, अभी कराऊंगा भाई गुरु। हाँ बोलो। अरे यहाँ तो ना ब्रांचिंग की बात कर रहे हैं बच्चे, यहाँ तो सब सेम है। नहीं वो तो एल्केन में होता है बच्चे। जो तुम बात कर रहे हो भैया कि जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होती है, वो एल्केन में सीखा था। याद है बच्चे क्या होता था ब्रांचिंग करने? चलो छोड़ो, तुम्हें याद है? ठीक है छोड़ो, यहाँ तक लिए बच्चे को डाउट किसी को? सीखिए शानी जी, ईशानी बेटा। Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये था तुम्हारा भाई। अब हम तुमको जो नोट्स हमने दिए थे बच्चे, अब हमने उस नोट्स पे काम करना है जो तुम्हारे नोट्स थे, है ना? सबको हमने दे रखे हैं तुमको। सिमरत बच्चे यहाँ तक क्लियर? सिमरत जी, सिमरत बेटा यहाँ यस सर, क्लियर है सर, क्लियर है सर। तो आज हमने काम करना है भैया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के ऊपर। नोट्स हमने सबको दे रखे हैं बेटा, ये रहे तुम्हारे नोट्स। अब कुछ क्वेश्चंस पे तुम्हें काम करना है बेटा। आई होप तुमको स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा, है ना? देखो ये रहा तुम्हारा भैया, देखना बच्चे। हम तुम्हें क्या बोलना चाह रहे हैं, बड़े ध्यान सुनेंगे। हमने बोला कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म तुमने कर लिया, बोलो हाँ है ना? करवा दे तुमको भैया, उसमें GI भी करा दिया, उसमें ऑप्टिकल भी करवा दिया। बोला ऑप्टिकल नहीं कराया, वो भी बाद में करेंगे, GI करा तुमको भैया। तो हमने बोला स्टीरियो में तुम्हारा क्या था बच्चे, मतलब स्ट्रक्चर हम पहले कर चुके हैं, बोलो हाँ है ना? स्टीरियो आया, स्टीरियो में तुम्हारा GI था और ऑप्टिकल था। GI अभी हम करेंगे, ऑप्टिकल नेक्स्ट नोट्स बेटा, ठीक है? तो अभी हम GI पे आ रहे हैं बेटा। तुम्हारे सामने कुछ क्वेश्चंस हम दे रहे हैं बेटा। ये थोड़ा बहुत तुम पहले भी सीख चुके हो, अगर तुम्हें याद हो बेटा, ये थोड़ा बहुत तुमने पहले भी सीखा है कि अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, तो ये रहा तुम्हारा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अगर इसके प्लेन के दोनों लाइक नीचे हैं तो सिस होता है, उस प्लेन के एक ऊपर एक नीचे बट डायगोनली अपोजिट है तो उसे ट्रांस बोलते हैं। बोलो हाँ या ना? ये हम कर चुके हैं बेटा। तो ये तुम्हारा केस 1 था अलोंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बच्चे, बिकॉज वहां पे क्या होती है, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होती है। क्लियर? इसी सेम कॉन्सेप्ट को बच्चे मैंने इस क्वेश्चन में लगाया। अब बड़े ध्यान सुन के बेटा,
मान लो आपने ले लिया साइक्लिक, ये लिया आपने साइक्लिक और यहां लगाया डबल बॉन्ड, यहां कार्बन है सर, अब कैसे करें? तो भैया मैंने क्या बोला बेटा, जस्ट सी ये तुम्हारा प्लेन है बच्चे, जहां तुम्हारा डबल बॉन्ड है बच्चे ये तुम्हारा प्लेन है। अब मैंने बोला जस्ट प्लेन के ऊपर नीचे चेक कर लो बेटा, अगर प्लेन के ऊपर नीचे सेम है तो सिस बनेगा, अदरवाइज ट्रांस बनेगा। अब चेक कर बेटा, इधर क्या है, इस कार्बन पे मिथाइल है, इधर उसका एक्सट्रीम कौन है, देखो यहाँ भी मिथाइल है बेटा, तो क्या बन गया सिस, बोलो हाँ ना। और नीचे यहाँ पे क्या एच है, अरे हमें तो एक ही पेयर चाहिए बेटा, आई जस्ट नीड वन पेयर, बन गया सिस बच्चे। अब आपने क्या किया बेटा, इस वाले मिथाइल को यहीं रखा और ये जो मिथाइल था नीचे लगा दिया, बन गया ट्रांस। देखो ये प्लेन तुम्हारा, अरे प्लेन के ऊपर नीचे है तो सिस एंड ट्रांस है। तो अभी तक तुमको हमने क्या करवाया था बच्चे, साइक्लिक तुमको मैंने अलग करवाया था, डबल बॉन्ड तुमको मैंने अलग करवाया था, अब साइक्लिक और जो एलिफेटिक था उसके बीच में बना दिया डबल बॉन्ड। तो उसको देखने का तरीका ये होता है, क्लियर, पक्का। अब यहां चेक करो बेटा, इस वाले केस में मैंने बोला बच्चे, इस वाले केस में तुमको कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं मिलेगा। रीजन क्या है, अब तुम देखो इसका सिंपल सा रीजन है बच्चे, मैंने बोला कि अगर किसी भी कार्बन पे, जब आप ये बनाते थे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, मान लो यहाँ पे आर्यन मैन है, यहाँ पे मेहर है, और मान लो यहाँ पे टोनी आ गया और इधर भी टोनी आ गया बच्चे, तो क्या टोनी इस केस में कभी होता था तुम्हारा, एक कार्बन पे दोनों सेम ग्रुप नहीं आने चाहिए थे, बोलो हाँ या ना। यहाँ चेक कर बेटा, जब आपने बनाया, अरे जैसे ये कार्बन है वैसे एग्जैक्टली सेम ये कार्बन है, कैसे पता, अरे इसका ये नेबर है और इसका भी ये नेबर है, तो यहाँ पे क्या हो बच्चे, इसके ऊपर और नीचे सेम आ गया, इसलिए यहाँ पे कभी भी तुम्हारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। दिमाग में घुसा बच्चे पक्का, बोलो हाँ ना। अब सपोज कर बच्चे मैंने कुछ अगर ऐसा कर दिया होता, मान लो कंपाउंड था, यहाँ पे मिथाइल लगा दिया होता, या बोलो यहाँ पे Cl लगा दिया होता बेटा, अब यहां होता, क्यों, अरे इस कार्बन पे क्या है, ये रहा ए, ये रहा बी, यहां पे क्या है, ये रहा सी और ये रहा डी। किसी भी केस में सर यहां भी ऊपर नीचे अलग है और यहां भी ऊपर नीचे अलग है, तो क्या बनेगा, ई एंड जेड, क्या बनेगा, ई एंड जेड, पक्का हो अगले बच्चे। तो हमने बोला इस केस में क्या है, क्योंकि इस केस में सर आपने क्या बोल दिया कि मान लिया सर ये आपका साइक्लिक था, आपने बोला सर ये प्लेन है, अब इस प्लेन में इधर ये एंड सेम है और ये वाला एंड सेम है, अगर एक जगह पे ऊपर नीचे सेम आ गया बेटा तो नहीं होगा। जैसे तुम एक कार्बन को देखते थे बच्चे आयरन मैन, वैसे तुम्हें यहां देखना है। इज इट क्लियर, कोई डाउट किसी को, पक्का। यहां चेक कर बेटा, यहां पे क्या था, ऊपर मिथाइल था, नीचे क्या है, अलग है भाई, ये कार्बन पे क्या है, दो बॉन्ड है, CH2 है, इधर कार्बन पे एक मिथाइल और एक H था, क्या ऊपर नीचे अलग था, इसलिए यहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल था। ऊपर से फिर हम देखा, अरे सर ये तो मैच भी हो गया, सिस बन गया, क्लियर पक्का। आगे बढ़े बेटा, जैसे आपने बोला कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, वैसे सर कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के ऊपर भी तुम्हारा सिस एंड ट्रांस होता है, क्लियर, बिकॉज यहां पे भी क्या है, डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड के बाद रोटेशन क्या है, रिस्ट्रिक्टेड, क्लियर। तो यहां हमने क्या किया बच्चे, बड़े ध्यान से चेक करो। अच्छा लोन पेयर को भी तुम एक तरह ग्रुप मान लेते हो भाई, इस वाले कार्बन पे क्या है, एक मिथाइल है एक H है, इस वाले नाइट्रोजन पे क्या है सर, एक OH है और एक लोन पेयर है, तो ये तुम्हारे चार ग्रुप आ गए बेटा, एक ग्रुप लोन पेयर है, एक मिथाइल है, एक H है, एक OH है। तो हमने बोला HOH के रिस्पेक्ट में मान लो बेटा, अगर HOH प्लेन के नीचे तो मान ले E था, अगर एक को ऊपर ले गए तो Z बन गया। यहाँ पे सिस एंड ट्रांस नहीं बोलेंगे क्योंकि चारों ग्रुप क्या है, अलग है, चारों क्या है, अलग है, तो ये बन गया तुम्हारा सिस। अगर आपने इसका GI बनाया, आपने H को नीचे रखा, H को नीचे रखा बेटा, OH को आप ऊपर ले गए, OH को ऊपर ले गए, लो जी बन गया तुम्हारा ट्रांस, या फिर तुम्हारा E एंड Z में से कोई एक चीज। कितना आसान था बच्चे, कोई डाउट किसी को, बोलो हाँ है ना। तुम बोलो मेहर, क्या इस वाले केस में तुम्हारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, क्या इस वाले केस में तुम्हारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, बोलो, तुम बोलो क्यों नहीं होगा भाई, बहुत बड़े बच्चे, क्योंकि एक कार्बन पे दोनों सेम आ गए, इसी कार्बन में T है, इसी में T आ गया, टोनी टोनी, तो नहीं हो पाएगा मेरे भाई। अगर करना है तो इसको प्लग करके आपको यहां लगाना पड़ेगा, अरे वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आपने प्लग करने की कोशिश करी बच्चे तो क्या बन जाएगा, वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, क्या बन जाएगा, स्ट्रक्चरल, तो फिर वो स्टीरियो नहीं बचेगा। सिमरत क्लियर, सिमरत, यस सर। ईशानी को डाउट बच्चे यहां तक, ईशानी No, sir. ठीक है। अगला देखो भैया, क्या इस वाले केस में, बोलो भैया भैया, क्या इस वाले केस में तुम्हारा बनेगा आइसोमेरिज्म, अरे क्यों नहीं, अरे तो GI पूछ रहा हूँ बच्चे, GI है या नहीं है, बिल्कुल है,
है ना। आपने इन दोनों के रिस्पेक्ट में बोल दिया, अब ये दोनों इस द प्लेन के नीचे हैं तो सिस बोल दिया या ई बोल दिया, ऊपर नीचे हो गया ट्रांस, मतलब ट्रांस हो गया जेड हो गया, ई और जेड बनेगा, जी आई है यहाँ पे, जी आई है यहाँ पे, बिकॉज चारों ग्रुप अलग है, रोटेशन क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है। क्लियर। लाइकवाइज भैया तुम्हारा एन डबल बॉन्ड एन के अक्रॉस भी होता है बच्चे, क्योंकि सर अगेन रोटेशन भैया रिस्ट्रिक्टेड बच्चे यहाँ पे आगे बेटा, एक ग्रुप ये रहा, एक ग्रुप ये रहा, एक लोन पेयर मान लिया, एक लोन पेयर मान लिया, तो यहाँ वही 4 ग्रुप है बच्चे, बीच में डबल बॉन्ड है, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है बेटा, ये तुम्हारा बन गया सिस, ये बन गया तुम्हारा ट्रांस। कितना आसान था, इजी था बच्चे। तो क्या क्या सीखा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड एन, एन डबल बॉन्ड एन, और रिंग और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और वहां पे भी तुमको लॉजिक बता दिया कि करना कैसे है। उसके बाद अकेला क्या था, सिग्मा बॉन्ड ऑफ साइक्लिक, पक्का क्लियर हुआ। जो हमने आज आपसे पूछा था कि साइक्लिक कंपाउंड में भी तुम्हारा सिस एंड ट्रांस होता है, क्यों होता है, बिकॉज वहां पे क्या है, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है। अभी ऐसी किताब ली थी बच्चे, अगर आपको दोनों ऊपर थे, अगर एक को ऊपर है एक को नीचे लेके आना है तो उसको फाड़ना पड़ेगा, वो नहीं आने दे रहा। क्यों नहीं आने दे रहा, बिकॉज साइक्लिक के अबाउट रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होती है। फ्लिप नहीं करना भाई, अरे फ्लिप करोगे तो अगर दोनों ऊपर थे दोनों नीचे आके बच्चे, तो पहले भी सिस था बाद में भी सिस रहेगा, चेंज कहां हुआ। क्लियर। चेंज का मतलब क्या कि एक ऊपर था और एक जो ऊपर था उसको नीचे लेके आना है, तो नहीं आ पाएगा भाई, नहीं आ पाएगा। डाउट, आगे बढ़े। इस टॉपिक का एम्फेसिस क्यों? किस द्वारा लो, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन को आपने 5 बार ही समझा दिया, मतलब इसका आगे भी कहीं, क्योंकि यही रीजन है होने का। क्योंकि अब मैंने बोला कि तुमने जहां, क्योंकि देखो होता क्या है, जैसे मैं अगर किसी से पूछता हूँ कि भैया बताओ एसिड क्या है, तो तुम क्या बोलोगे, व्हाट इज एसिड, कौन सा एसिड चाहिए? कोई भी एसिड मैंने बोला, और कौन सा क्या होता है, अरे मैंने बोला एसिड क्या होता है, एसिड क्या होता है जो एक्सप्रेस डोनेट करे? बहुत बढ़िया, तूने बोला बच्चे भैया। अब मान लो कोई बोलता है सर एसिड कोरोसिव होता है, एसिड सोरिन टेस्ट होता है, एसिड ब्लू को रेड करता है, ये भी तो बातें हैं ना भैया। मैं किस पे फोकस कर रहा हूं, किस पे, कि एसिड क्या होता है बच्चे, जो H+ देता है। सुनो ध्यान से, तो मैंने फोकस उस पे क्यों किया, तो मैं हमेशा फोकस करता हूं डेफिनेशंस पे या फिर रीजन पे, क्योंकि अगर तुम्हें डेफिनेशन पता है या रीजन पता है तो जो वो 10 बातें और शो करता है तुम उसका रीजन जान लोगे कि वो ऐसा क्यों करता है। उसे टोटोमेरिज्म नहीं शो करेगा? कौन, ये अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा तो टोटोमेरिज्म नहीं करेगा? नहीं तो तुम यहाँ कहाँ पहुंच रहे हो, नहीं सर, क्योंकि वो डायनामिक इक्विलिब्रियम एक दूसरे से बनते हैं ना। हाँ इसलिए। तो अबे टोटोमेरिज्म में अलग कहानी है, वो तुम्हारा कीटो फॉर्म में होता है। यहाँ पे तुमने कीटो कहाँ बनाया, तुमने लेके आयो कार्बन डबल बॉन्ड एन, या लेके आओ एन डबल बॉन्ड एन, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ कहाँ है। अगर तुम टोटोमेरिज्म बोल रहे हो वहां तुम्हें केस करवाया कीटो इनोल, कहाँ है कीटो, अबे कीटो होगा तो बनेगा ना इनोल बच्चे, फिर तो एक अलग चीज है बच्चे वो। अगर तुम कीटो इनोल की बात कर रहे हो तो वो कब होता है बेटा, अरे वहां कीटो तो हो, सी डबल बॉन्ड ओ तो हो, कहाँ है। हमेशा कीटो की जरूरत नहीं होती। अरे एक केस में बताया बच्चे मैंने कि, तो जैसे मैंने बोला टोटोमेरिज्म में 3-4 जगह होता है बच्चे, उसमें से एक जगह कौन सी है, कीटोनो। मैं तो जो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, और भी वो जगह होता है बच्चे, तो मैंने कहा वो तुम्हें बाद में कराऊंगा यार। मैं अभी जो मैं तुमको बोल रहा हूँ कि आपका जो पहले क्वेश्चन था कि सर आप एक ही पॉइंट पे फोकस कर रहे हो कि सर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड, आपने 5 बार बोला बेटा, क्योंकि जो भी तुमको हमने एग्जांपल दी है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, वहां पे यही पॉइंट कॉमन है कि जहां पे रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है वहां पे तुम्हारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। इसलिए मैं बार बार सिर्फ एक ही पॉइंट पे फोकस कर रहा हूं, क्या, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। यही रीजन है बच्चे मेरा। तो तुमने जितने भी तुमने केस देखे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड एन, एन डबल बॉन्ड एन, या तुमने रिंग देखा, वहां पे कॉमन क्या है, आर आर, वहां पे क्या है, वहां पर रोटेशन जो है रिस्ट्रिक्टेड है। क्लियर। जब तुम बोलते हो, अच्छा व्हाट आर मेटल्स, हाँ जिन पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डोनेट करने के लिए। अच्छा वो बोलो यार, बहुत बढ़िया, है ना। मतलब जो तुम बोलना चाह रहे हो वो बिल्कुल सही था कि मेटल वो होते हैं बच्चे जो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं। तो अगर कोई बोलेगा मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो इसी बात में मैं बार बार फोकस करूंगा, बिकॉज इस डेफिनेशन से छानी बच्चे मैं उसकी जो बाकी प्रॉपर्टी है, सोनरस, लश्यरस, डक्टाइल, मेलेबल, गुड कंडक्टर, ये सब प्रॉपर्टी है, वो डेफिनेशन नहीं है। समझ रहे हो बच्चे। अगर मुझे एक बात पता है कि भैया मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, तो उस एक एस्पेक्ट के बेसिस पे आई एम एबल टू डिफाइन इट्स रेस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज।
तो मैं बार बार उसी पे फोकस करूंगा। तो डेफिनेशन और प्रॉपर्टी में फर्क क्लियर होना चाहिए कि डेफिनेशन क्या है और प्रॉपर्टी क्या है। अगर तुम कोई बोलेगा कि सर मेटल होते हैं सोनरस, तो उसको नहीं पता मेटल क्या होते हैं, क्योंकि मैं आपको बहुत सारे मेटल ऐसे दिखा दूंगा जो सोनरस नहीं होते। बट कोई भी मेटल मेरे पास ऐसा नहीं है जो इलेक्ट्रॉन लूज ना करता। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो जबरदस्ती लूज करते हैं। जबरदस्ती मतलब जैसे तुम्हारे एच के नीचे, याद है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एक्सेप्शन हर जगह आते हैं बच्चे, लेकिन 99% केसेस में जितने भी मेटल है सब इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करते हैं अपने आप। नमक को डालो पानी के अंदर, Na+ और Cl- अपने आप बनता है। बनता नहीं बनता बच्चे? जो तुम्हारा सोडियम केरोसिन है उसको तुम डिप करके रखते हो किसमें, सॉरी, सोडियम पोटाशियम को तुम डिप करके रखते हो केरोसिन में, बाय, अगर जैसे बाहर निकाला आग लग जाएगी बच्चे। बोलो है ना, बहुत रिएक्टिव है यार, और उसका रीजन अलग था। आगे बढ़े बच्चे, ठीक है। तो अगर अलोंग सिग्मा पूर्ण गया बच्चे, तुम्हें मैंने करा दिया है। अब भैया कुछ क्वेश्चंस हैं, देखो गिरा तुम्हारा, ये तो हम तुमको पहले करा चुके हैं बच्चे, कि अलोंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, है ना। ये देखो भैया हमने जो बनाया, तुमको कुछ समझ में आ रहा है हमने क्या क्या बनाया रे? बोलो। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन रिंग स्ट्रक्चर में कुछ बनाया है। देखो मैं तुम्हें ये बोलना चाह रहा हूं कि जो नॉर्मली रिंग होती है, अगर रिंग में डबल बॉन्ड है, देखो अभी तक मैंने क्या किया था, अभी तक तुमको मैंने डबल बॉन्ड अलग करवाया था, रिंग अलग करवाया था। अब मैं एक नया केस ले आया हूं, अलोंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन रिंग स्ट्रक्चर। क्या कर रहा हूं बेटा? देखो डबल बॉन्ड अलग था, रिंग अलग थी। अब मैं क्या कर रहा हूं, रिंग के अंदर डबल बॉन्ड, है ना। अब बड़े ध्यान सुनना बच्चे, अगर रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है बेटा, तो कहता है जितनी भी रिंग होती हैं, जैसे आपने बनाया डबल बॉन्ड बच्चे, तो ये देख रहे हो तुम बेटा, भैया ये प्लेन तुम्हारा ऐसे बना हुआ है बेटा। अरे जो इस प्लेन के ऊपर है वो इधर ऊपर है बेटा। तो यूजुअली वो क्या कह रहा है बेटा, नॉर्मली जो डबल बॉन्ड रिंग के अंदर होता है बच्चे, वो सिस फॉर्म में लाई करता है, क्योंकि जहां भी तुम डबल बॉन्ड बनाओगे बेटा, उसके ऊपर नीचे तुम्हें सेम दिखाई देगा बेटा। अगर डबल बॉन्ड के ऊपर दोनों जगह तुम्हें सेम दिख रहा है तो सिस है भाई। अब ये तो कराया है, इसे जहां भी तुम्हारा डबल बॉन्ड है बच्चे, ये तेरा भैया डबल बॉन्ड है। अरे जो इसके ऊपर है यहां भी वही सेम उसके ऊपर है। तो जो डबल बॉन्ड रिंग के अंदर होता है यूजुअली सिस फॉर्म में रहता है, ट्रांसफॉर्म तुम्हें नहीं मिलती है। बताता हूं, अभी बता रहा हूं, अभी आ रहा हूं। क्लियर बच्चे? अब तुमने ये वाला केस बोला बेटा, ये रहा तुम्हारा, देखो बच्चे, यहाँ डबल बॉन्ड तुमने बनाया भैया, यूजुअली सिस फॉर्म में है। अब भाई यहां बना लो बेटा, तो सर ये भी तुम्हारा सिस फॉर्म में है। अरे बच्चे बोलो हाँ है ना। तो मैंने बोला अगर रिंग में क्या है, अगर रिंग में ज्यादा कार्बन है, बड़े ध्यान सुनो बच्चे, सिस फॉर्म, मैंने बोला रिंग में तुम्हारी मैक्सिमम केस में तुम्हें सिस फॉर्म मिलेगी, तुमको रिंग में ट्रांसफॉर्म नहीं मिलती। अगर बनाना चाहोगे तो जबरदस्ती बनेगा, बनेगा जबरदस्ती बनेगा, स्टेबल नहीं बनेगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर तुम्हारे पास कोई छोटी रिंग थी 3 कार्बन की, 4 कार्बन की या 5 कार्बन की, तो सर वहां पे अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो तुमको सिस फॉर्म मिलेगी। ट्रांस नहीं मिल रही ना बच्चे, तो सिस एंड ट्रांस नहीं है, क्योंकि अगर एक ही फॉर्म है तो फिर वहां पे सिस एंड ट्रांस नहीं होता। क्लियर? बट अगर वो मान लो रिंग जो थी उसमें कार्बन ज्यादा है, 7-8 कार्बन है, रिंग है, डबल बॉन्ड है, कार्बन ज्यादा है, तो बेटा वहां पे सिस एंड ट्रांस होता है, बिकॉज इन दैट केस you will be able to get trans in a stable form, in a major form। आओ समझाता हूं कैसे। जैसे आपने बोला से 6 कार्बन रिंग थी बेटा, यहां चेक कर बेटा, आपने प्लेन बनाया बेटा, इसके इधर भी सेम आ गया, देख रहे बच्चे, ये भी सेम आ गया बेटा, सिस फॉर्म है। सर ट्रांस बनाओ, अगर ट्रांस बनाओगे बच्चे, तो मैंने देखो क्या किया, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5, 6, कुछ मैंने कोशिश करी इसको अरेंज करके बेटा। अगर ऑब्जर्व करोगे एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे है, और डायगोनल अपोजिट से ट्रांस बना दिया, ट्रांस बना दिया। अबे जबरदस्ती यहां भी बना दूंगा, इनके भी ट्रांस बना दूंगा, जबरदस्ती बन जाएगा, बट स्टेबल नहीं है। तो अगर स्टेबल नहीं है तो नहीं बनेगा भाई। तभी तो मैंने बोला बच्चे, नॉर्मली डबल बॉन्ड इन रिंग लाइज इन द सिस फॉर्म। ट्रांस बनाओगे बनेगा, हाईली क्या है, अनस्टेबल फॉर्म। अभी देखना तू क्या बनाना चाह रहा है बच्चे, डबल बॉन्ड ऐसे रख के, एक ऊपर एक नीचे, एक दाएं बाएं, कुछ भी कर रहा है भाई तू, समझ रहे हो? तो वही कह रहा हूं, नहीं बनाना भाई। मैं क्या बोल रहा हूं बन रहा है भाई, मैंने बोला अगर ट्रांस तुम्हें चाहिए, अगर रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है और तुम्हें ईशानी उसका ट्रांस चाहिए, तभी बनेगा बेटा। अगर क्या है, अगर तुम्हारे नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है। बड़े बच्चे के पता नहीं क्या लिखा है, इफ रिंग इज मोर नंबर ऑफ कार्बन कैन हैव, एग्जाम्पल चेक करो बेटा, ये तुम्हारा कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 कार्बन बेटा,
ये रहा भी आपका डबल बॉन्ड, है ना। तो इस डबल बॉन्ड के जो इधर चल रहा है बच्चे सर वो इधर चल रहा है सिस फॉर्म में बेटा। अब हमने क्या किया, उस डबल बॉन्ड को, अगर तुम्हें ट्रांसफॉर्म चाहिए बेटा, तो अगर डबल बॉन्ड को तुमने कुछ ऐसे रख दिया बेटा, अगर तुम अब चेक करोगे बेटा, अब दोनों तरफ सेम नहीं है, अगर इधर ऐसा है तो इधर ऐसा है बेटा, तो चेक करो बेटा ये कौन सी फॉर्म की ट्रांस, वही चेक करते हैं, ऊपर नीचे या दोनों ऊपर, बोलो हाँ है ना। तो अगर रिंग में डबल बॉन्ड था और रिंग में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, देखो एक रिंग अलग था, डबल बॉन्ड अलग था, रिंग के अंदर डबल बॉन्ड, अगर ये सिनेरियो है बच्चे तो वहां पे सिस, मैक्सिमम केस में सिस रहेगा। अगर आपको ट्रांस भी चाहिए स्टेबल फॉर्म में, स्टेबल क्वांटिटी के अंदर, मिलेगा भाई, क्या कह रहा हूं, मिलेगा, बट उस केस में रिंग के अंदर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होने चाहिए। बोलो तो ने क्लियर, ईशानी बच्चे क्लियर, ईशानी, Yes, sir. सिमरत भाई विदाउट, सिमरत जी नहीं सर, अभी दिख गया सर। रट्टे मारोगे, नहीं सर ऐसे बोल रहा था। सर दे दो। पहले का आंसर नहीं होगा, मुझे देखना पड़ता है। वहां पे क्रॉस कर हटा पहले वाले में। हाँ सर, बाकी भूल गया। ठीक है। अभी तने क्या सोचेगा कि जहां पे अपने गोला छोटा मारा वो काट क्रॉस था, जहां आपने बड़ा मारा वो ठीक था, तो अब हमने सबको बड़ा कर दिया, ठीक है तने, सबको बड़ा कर दिया, एक्सरसाइज कर दिया, ठीक है। नहीं जूम इन फिर क्वेश्चन कुछ कर जाएंगे बेटा, इतना जूम इन नहीं कर पाएंगे, बस इतना रहेगा बेटा। क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन पढ़ के कह रहा है which of the following compound have restricted rotation and out of which can show geometrical isomerism। सबके पास बच्चे 8 मिनट है बेटा, सबको ट्राई करना है, वन का सिर्फ अपनी कॉपी में आंसर लिखेंगे बच्चे, ठीक है। हाँ जी सर। पक्का क्लियर हो ना कि पहले वाले केस में नहीं होगा, एंड वी नो द रीजन कि सर क्यों नहीं होगा, बोलो हाँ है ना, कि पहले वाले केस में नहीं शो करेगा, है ना, मानते हो, अगला करेगा बेटा, बहुत बढ़िया बच्चे, तुम लोग अगला मेथड, तो कितना आसान है, यहां तो सर सोने पे सुहागा है, डबल पेयर है, अबे बना के दिखाने की जरूरत तो नहीं है। अगला बोलो ईशानी, ईशानी अगला बोलो, ईशानी, ईशानी फोर्थ पार्ट करेगा नहीं करेगा, सर करेगा। बहुत बड़े बच्चे भैया, अरे एक एक पीएच है, एक ही लोन पे है बेटा, और यहाँ भी सोन पे सुहागा है बेटा, अरे दोनों पीएच ऊपर या एक ऊपर नीचे, क्लियर है। सिमरत अगला बोलो, सिमरत पांचवा करेगा नहीं करेगा, सर पांचवा हाँ करेगा सर। अरे भाई नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं देखो करेगा, नहीं करेगा। पहला रीजन, फोर्थ करेगा, फिफ्थ नहीं करेगा। हाँ फिफ्थ में पहला रीजन, अच्छा बता क्यों नहीं करेगा भाई, एक कार्बन में दोनों सेम आ गए, फर्स्ट रीजन। दूसरा रीजन एक और है बेटा, अरे भैया इस कार्बन पे क्या है ए और इस कार्बन पे एक और ए है, तो सिस एंड ट्रांस दोनों के दोनों एक ही मॉलिक्यूल में तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, नॉट पॉसिबल। ये है जेई मेरे भाई, तो जो तुमने अभी सीखा हम उसके ऊपर तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं बेटा, अगर कंफर्टेबल हो तो जेई के लिए कंफर्टेबल बेटा, ऐसे क्वेश्चन जेई में आते हैं, और अगर इस क्वेश्चन में मैं किसी और चैप्टर कॉन्सेप्ट डाल दूंगा तो एडवांस बन गया, ठीक है बच्चे। अब तुम बोलो सर अभी एडवांस करा दो, नहीं करा पाऊंगा बेटा, अरे जब तक 4-5 चैप्टर नहीं सीख लोगे तब तक कैसे करोगे, या 11वीं का तुम्हें थर्मो अच्छे से आता हो, फिर थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा चैप्टर है, इक्विलिब्रियम में भर भर के डालो साला किसी भी क्वेश्चन में। अब जैसे तुम्हें 12वीं में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कराऊंगा, उस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में थर्मो इक्विलिब्रियम भर भर के डाला है बच्चे मैंने यार। ऑर्गेनिक में बॉन्डिंग कहीं डाल लो यार, ऑर्गेनिक जहां पे आगे वहां कार्बन के स्ट्रक्चर है वहां बॉन्ड डाल दो भैया, पैरामैग्नेट ले आओ, डाया ले आओ, बॉन्ड ऑर्डर ले आओ, स्टेबिलिटी ले आओ, लैटिस एंथैल्पी ले आओ, स्ट्रक्चर ले आओ, लोन पेयर ले आओ, बॉन्ड एंगल ले आओ, कुछ ले आओ मेरे भाई, बोलो हाँ है ना, क्लियर ना। आगे बढ़ते हैं, अगला बोलो बच्चे, अगला तुम बोलो भैया, छठा सेम कहानी, ये देखो एक तो दिख गया सर ये कि सर जो यहाँ कार्बन था उस कार्बन दोनों सेम आ गए, एक तो रीजन ये, और ऊपर से सोने पे सुहागा, सर देखो ये रहा ए और 2 है, सर नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अगला बोलो बच्चे तेजी, बहुत बढ़िया, और ये सोने पे सुहागा है, डबल पेयर है, दोनों शो करेंगे, है ना। अब नहीं क्यों, क्यों नहीं होगा बोलो, रोटेशन तो रिस्ट्रिक्टेड है ना, तुम बोलो भाई, दूर दूर रहेंगे सर एक ही तरह, क्यों, सर केमिकल बॉन्डिंग में। अरे यार तुम सब रट्टा मार के बैठे हुए हैं, लॉजिक है यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन, हाँ वही क्या है यहाँ पे, SP है। हाँ तो बोलना पड़ेगा कि हाइब्रिडाइजेशन एसपी है,
sp में क्या होता है, लीनियर होता है, तो ये हमेशा लीनियर रहेगा। तुम बिल्कुल सही जा रहे हो बच्चे, देख मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ कि तुमने बोला कि सर ट्रिपल बॉन्ड है सर, sp लीनियर रहेगा, बट तुम बता नहीं पाओगे। अरे जो हमेशा ऐसे लीनियर रहेगा मेरे भाई, तो ऊपर नीचे ऐसे लेके जाओगे? बोलो है ना। रोटेशन क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है। ट्रिपल बॉन्ड में रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होती है, बट वहां पर कभी भी ज्योमेट्रिकल नहीं होता। क्यों? अरे सर आपने जब बनाया कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या है, ये sp है, ये भी sp है, ये सर लीनियर है, एंगल क्या है 180 डिग्री। अबे ऊपर नीचे कैसे लेके आओगे? पक्का क्लियर है ना? शाबाश, आओ आगे बढ़ते हैं। ईशानी को डाउट बच्चे यहाँ तक? ईशानी जी नो सर। गुड, आओ आगे बढ़ते हैं। देखिए तुम्हारा पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन है और ये तीसरा क्वेश्चन है बेटा। आपको इन तीनों क्वेश्चन में बताना बच्चे, मुझे क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है बेटा। क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ कौन जीआई शो करेगा और कौन जीआई शो नहीं करेगा। क्लियर? अच्छा एक बात और याद लो बच्चे, अगर तुम्हारे सारे ग्रुप हमेशा प्लेन में है, अगर तुम्हारे सारे ग्रुप बच्चे अगर हमेशा प्लेन में रहते हैं, तो वो कभी भी जीआई शो नहीं करता। जैसे मान लो अगर वो एक हमेशा, जैसे हमने बोला जैसे लीनियर था, अगर लीनियर है बेटा तो आप वहां पे उसको ऊपर नीचे नहीं कर पाओगे, डायगोनली अपोजिट नहीं बना पाओगे ना बच्चे, तो वहां पे सिस्टम ट्रांस नहीं था। क्वेश्चन तुम्हारे सामने बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये तुम्हारा भैया पहला क्वेश्चन है। यू हैव 4-5 क्वेश्चन बच्चे। ये रहा तुम्हारा पहला क्वेश्चन, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये तुम्हारा चौथा है। आओ करते हैं एक एक करके। बताओ भैया पहला करेगा या नहीं करेगा? बताओ भी पहला करेगा नहीं करेगा बच्चे? ईशानी करेगा, तुम करेगा? सर एक सेकंड देख। सोचो एक बार, जल्दी सोचो बच्चे, पहला और दूसरा क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाओ बेटा, फर्स्ट और सेकंड पे जल्दी सोचो। बीच वाला क्या है? बताओ तो जल्दी। तो दूसरे वाले में तो ई करेगा मतलब जीआई शो। पहला वाले में भी होना चाहिए सिस्टम ट्रांसफर। देखो सबसे अच्छा क्वेश्चन पहले वाला है, जो तुम्हारा सबसे अच्छा क्वेश्चन है बेटा वो पहले वाला है। तो पहले वाले क्वेश्चन को तो हम डिटेल में कराएंगे तुमको, बाकी सब तो फर्जी क्वेश्चन है। तो पहला वाला सब लोग बोल रहे करेगा, यस राइट नोट है ना? ठीक, तुम कर नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? चलो ऐसा कुछ नहीं होता भैया, फीलिंग्स के बेसिस क्वेश्चन नहीं होते हैं बेटा। तो जिसने बोला है कि पहले वाला करेगा वो गलत है, पहले वाला बेटा नहीं करेगा। देखो पहले वाला नहीं करेगा, रीजन देर के बच्चे समझूंगा बाद में। जो तुम्हारा पहले वाला कंपाउंड है बेटा वो नहीं करेगा, जो मैंने काटा मारा पहला नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा समझाऊंगा बच्चे। दूसरा बोलो भाई, ईशानी बोलो दूसरा। ईशानी दूसरा करेगा? करेगा सर। बिल्कुल करेगा। देखो एक तुमको और मैं लॉजिक समझाता हूं बेटा। क्या ये फिगर प्लेनर है? जो हम फिगर बनाते हैं, ये जो मैंने फिगर बनाई है, क्या ये फिगर प्लेनर है? बोलो क्या ये फिगर प्लेनर है? नहीं। क्या बात कर रहे हो यार, कार्बन तुम्हारे यहाँ पे sp2 नहीं होता? हाँ। तो इसका नाम क्या होता है? ट्रायंगुलर प्लेनर। फिर बोलो ना बच्चे, जब तुमने बोला कि सर कार्बन मेरा sp2 होता तो नाम क्या होता है? ट्रायंगुलर प्लेनर। देखो ये रहा सर, ये वाला आपका ट्रायंगुलर प्लेनर है बच्चे। लाइकवाइज ये रहा एक ट्रायंगल, ये रहा ये वाला, ये और ये भी आपका ट्रायंगुलर प्लेनर है। तो याद रखना बच्चे, जब तुम डबल बॉन्ड के अबाउट कुछ भी बनाते हो सिस एंड ट्रांस, कि सर देखो डबल बॉन्ड है, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, मेरे पास वो ग्रुप भी आगे से जो सिस एंड ट्रांस शो करते हैं, बट अगर वो चारों ग्रुप एक प्लेन में नहीं है, चारों ग्रुप एक प्लेन में नहीं है, तो सिस एंड ट्रांस नहीं होगा बच्चे। क्योंकि जब तुम बोलते हो कि सर देखो ये चारों यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे ये जो चार ग्रुप आपके 1 2 3 4, ये चारों इसी प्लेन के ऊपर है भाई। और जब एक ही प्लेन के ऊपर होता है तो हम क्या बोलते हैं, जो डबल बॉन्ड था अगर दोनों उसके ऊपर तो सिस, एक उसके ऊपर और नीचे डायगोनली अपोजिट ट्रांस, तो पहली कंडीशन क्या है? इट हैज टू बी प्लेनर। जो चारों ग्रुप तुम्हारे को क्या होना चाहिए बच्चे? प्लेनर। तो क्या है, चारों प्लेनर है? सर है। डबल बॉन्ड है। चारों ग्रुप भी अलग अलग, बिल्कुल है। तो क्या बना बच्चे यहाँ पे? E and Z। तो ये शो करेगा 4 एलिमेंट्स आर इन सेम प्लेन
एंड ऑल द 4 एलिमेंट्स आर डिफरेंट, तो सर यहाँ पे आपका ENZ है, ज्योमेट्रिकल शो करेगा। ईशानी बच्चे दिमाग में घुसा? ईशानी हाँ जी सर। अगला बोलो भाई, थर्ड बोलो। थर्ड में भी देखो डबल बॉन्ड, देखो थर्ड में क्या है, डबल बॉन्ड है सर, है नहीं बच्चे? चारों बॉन्ड जो तुम दिख रहे हैं बच्चे सब सेम प्लेन के अंदर है बेटा, सारी बातें सही है बच्चे। क्या ही शो करेगा? क्यों नहीं करेगा? ऊपर नीचे सेम आ गया, देखो ये रहा तुम्हारा सर, यहाँ पे क्या है, ऊपर और नीचे सेम आ गया, तो इसलिए नहीं शो करेगा। चेक करो बेटा, अबाउट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देयर इज नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, है ना? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अबाउट नहीं है। बड़े ध्यान सुनना बच्चे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन तैयार है। देखो हुआ क्या, तुमने बोला कि नहीं करेगा, है ना? ये तुम बोलना चाह रहे हो बच्चे? अरे बोलो हाँ, है ना? ये देखो जरा, तुम लोग जो बोलना चाह रहे हो इस क्वेश्चन के अंदर, देखो तुम फंस गए मेरे जाल में भाई। कैसे फंसे? देखो भाई, आपने बोला इस क्वेश्चन में सर क्या हो रखा है, हमने ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देखा, है ना सर? यहाँ पे हमने ये प्लेन बनाया बच्चे, और हमने चेक किया प्लेन के ऊपर नीचे क्या है। राइट में चेक करो क्या है प्लेन के ऊपर नीचे भैया? सर राइट में प्लेन के ऊपर नीचे HOCH3 है ना? चलो एक बार दिमाग लो बच्चे, एक बार जल्दी दिमाग लो। हो गया? एक मिनट बच्चे, गिव मी वन, एक मिनट बच्चे। हेलो, देखो यहाँ पे क्या हुआ बच्चे, देखो होता क्या अक्सर कि सर आप जो दिखाना चाहते हो हम वही देखते हैं बेटा। बोलो हाँ, तुमने पूरा कॉन्सेप्ट सीख लिया। हमने क्या किया सर, देखो अर्जुन की आंख कहां पे जा रही है सर? अर्जुन की आंख जा रही है इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर, है ना? सुनो ध्यान से बच्चे, जैसे इसने जवाब दिया महल ने कि सर देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, सर आओ इसके अबाउट देखते हैं। आपने बोला सर देखो यहाँ पे ऊपर नीचे अलग है, अरे वाह सर, चेहरे पे स्माइल की सर, यहाँ पे कोई लोचा नहीं है। बोलो जानती जी हाँ, है ना? लेकिन तेजी जब यहाँ देखा, अरे ऊपर क्या है, Cl है, नीचे क्या है, Cl है, माय गुडनेस, तो सेम हो गया। तो चेहरे पे उदासी, उदासी मतलब सर यहाँ पे डबल बॉन्ड के अबाउट नहीं शो करेगा। अरे तुमको मैंने कितने सारे केस कराए बच्चे, तेरा जो पॉइंट था कि सर आप बार बार फोकस करो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के ऊपर, क्यों कर रहा हूं? अब समझ में आया या नहीं समझ में आया? वो मैं इसलिए फोकस कर रहा था बच्चे कि एक आर तुम्हारा ये रहा, अबे एक आर तुम्हारा ये साइक्लिक भी तो है। बोलो हाँ, है ना? तुमको हमने एक शॉर्टकट कराया था बच्चे, क्या कराया था? जितने स्टीरियो सेंटर उसकी पावर n। बोल बेटा कितने स्टीरियो सेंटर है यहाँ पे? 2 हैं। 2 है या नहीं है? मानते हो? एक स्टीरियो सेंटर आपका ये रहा पहला, और एक ये रहा दूसरा। क्या दो हैं? सब बिल्कुल है। तो 2 की बार 2 बनेगा? सब बिल्कुल बनेगा। नहीं बना भाई, बिकॉज ये वाला जो स्टीरियो सेंटर है सिमरत एक्टिव नहीं है। अबे ये तो एक्टिव है। क्या दोनों सील अलग अलग कार्बन पे हैं? बोलो हाँ, है ना? तो जेई तुम्हारे दिमाग के साथ ऐसे प्ले करता है। चेक कर तेजी बच्चे, क्या यहाँ पे एक ये 1 पे है, तो क्या यहाँ 2 पे नहीं है? 1,2 है, तो तेजी तुम क्या बोलोगी? तो ये दोनों सील या तो प्लेन के ऊपर या एक ऊपर नीचे, तो क्या मिल गया तुमको भैया? रिंग के अबाउट मिल गया। डबल बॉन्ड के अबाउट नहीं है, रिंग के अबाउट है। तुमसे मैंने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बताओ जीआई है या नहीं है, तो तुम बोलोगे है सर। 4 नहीं बने, 2 तो बने ना भाई। हमारा सिंपल क्वेश्चन था कि जीआई है या नहीं है, तो तुम क्या बोलोगे? जीआई है। क्या बोलोगे? जीआई है। क्लियर? तजिंदर पाल सिंह डाउट है? पक्का? ठीक है। अरे पक्का सीखिए बच्चे। तो इसका आंसर क्या बना सिमर बेटा, कि इस वाले केस में जो तुम्हारा थर्ड केस था बच्चे, थर्ड केस में है जो मैंने ये बोला, अबाउट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देयर इज नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बट चेक अबाउट रिंग आल्सो। रिंग के अबाउट है, इसलिए बच्चे यहां टिक मारा है कि यहां पर होगा। मेहर जी क्लियर? नहीं हुआ क्लियर? ठीक है, अगला बोलो तुम भाई, फोर्थ वाला अगला होगा। ENZ होगा। बिल्कुल होगा। और कौन सा होगा? बस वही होगा। वही होगा। हाँ, क्यों रिंग के अबाउट नहीं होगा बच्चे? तुम बोलो भैया रिंग के अबाउट क्यों नहीं होगा? है रिंग के अबाउट क्यों नहीं? अरे ऊपर नीचे अलग अलग हैं। देखो अगर तुम ऊपर नीचे चेक करते हो बेटा, चेक करो, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था बच्चे, तो यहाँ पे H है और मिथाइल सर ऊपर नीचे अलग है। यहाँ पे एक इस कार्बन पे क्या है, 2 H होंगे बेटा, इस कार्बन में Cl आ गया तो ऊपर नीचे अलग है। तो अगर किसी कार्बन पे ऊपर नीचे अलग है बेटा, तो वहां पे ENZ बन जाएगा। तो मैंने बोला बच्चे कि यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड है,
सेंटर है और ये एक्टिव भी है। तो यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अबाउट तुम्हारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। क्लियर है ना। अब मैंने बोला रिंग चेक करो। अगर रिंग के अबाउट चेक करना है तो तुम रिंग के अबाउट क्या चेक करोगे बेटा? मैंने बोला रिंग के अबाउट चेक करो। रिंग के अबाउट है या नहीं है? नहीं है। है भाई? नहीं। देखो यहाँ ये बनाया बच्चे मैंने यहाँ पे इसका मैंने केस बनाया तो ये वाला, ये रहा सिस एंड ट्रांस। यहाँ पे सिस एंड ट्रांस कैसे बच्चे कि ये अगर आपने ऑब्जर्व किया या रिंग के अबाउट था, ये दोनों सीएल कहाँ हैं? दोनों सीएल रिंग के ऊपर है और एक बार एक सीएल ऊपर नीचे होगा बेटा, है ना। अब बड़े ध्यान सुनना बच्चे, एक तुम्हें हिंट देता हूँ। अरे भाई जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में ये वहाँ पे 2 HH है, वहाँ पे एक CL है। रिंग में ना रिंग में से तो तो सिस्टर ट्रांस एक साथ बन गया ना एक साथ। हाँ तो दोबारा बोलो। सर H 3 H है ना सर वहाँ अरे मेरी पहले बात सुन लो, मैं लेट मी कंप्लीट फर्स्ट बच्चे। तुम एच के रिस्पेक्ट में देख रहे हो। मैंने बोला तुम क्या करते हो, अगर मान लो 2 सीएल हैं तो फिर तुम सीएल के रिस्पेक्ट में देखते हो, एच के रिस्पेक्ट में नहीं है। जब तुमने ई एंड जेड चेक किया था तो ई एंड जेड तुमने किसके रिस्पेक्ट में चेक किया था? चारों अलग थे, हाँ है ना। तो अगर रिंग है, रिंग में तुमने बोला एक सीएल एक बी आर है, तो अगर सीएल बी आर दोनों प्लेन के ऊपर एक फॉर्म बन जाएगी और सीएल और बी आर ऊपर नीचे तो एक फॉर्म बनेगी। तो रिंग में भी ई एंड जेड होता है, रिंग के अंदर भी ई एंड जेड होता है। तुम क्या कह रही हो बेटा? देखो प्रियल क्या कह रही है, प्रियल ये बोलना चाह रही है कि सर आपने रिंग बनाया और एक सीएल लिया, अब सर यहाँ पे भी एच है, यहाँ पे भी एच है, यहाँ पे भी एच है ना। तो मैंने बोला इस केस में नहीं है बेटा प्रियल, बिकॉज तुम किसके अबाउट करोगे? या तो तुमको 2 सीएल चाहिए थे, एच के रिस्पेक्ट में कर नहीं पाओगे, सीएल इकलौता है नहीं कर पाओगे। यहाँ पे नहीं है मेरे भाई। आपने बोला कि सर 2 सीएल है, अब दोनों सीएल यहां कर दे, सर यहां भी नहीं कर पाओगे। सर आपने बोला एक सीएल है, एक ये रहा सर यहां कर पाओगे। अब मैं तुम्हें लास्ट केस बोल रहा हूं बच्चे कि एक सीएल है और एक बीआर है। अरे मेरे भाई यहां भी तो कर पाओगे, क्यों? ई एंड जेड बोलो, है ना। अरे कर पाओगे, कर पाओगे। तुमने क्या मान लिया कि सर ये दोनों मेरे जो अगर हैं दोनों रिंग के ऊपर तो या तो ई बनेगा जेड बनेगा। हाँ चलो ठीक है, तेरी बात मान ली बच्चे, ठीक है। अब यहाँ पे वो हो सकता है, मतलब एच एच के हिसाब से कर लेंगे बेटा। इस केस में तो एच एच हो जाएगा बेटा, है ना। मान लो यहाँ पे एच है, अब मिथाइल, अब बोलो। हाँ उठा लो, समझे बच्चे। तो अब क्या होगा तुम्हारा बेटा? अब तुम्हारा होगा ई एंड जेड। क्लियर? ई एंड जेड क्या है बच्चे कि भैया तुम क्या कहते हो कि सर मेरे पास सुनो, तुम बोलते सर मैंने कोई 2 अलग ग्रुप ले लिए, अगर दोनों ग्रुप प्लेन के ऊपर है तो ई बनेगा या जेड बनेगा, और ऊपर नीचे तो दूसरा बनेगा। जैसे आपने डबल बॉन्ड के अबाउट बोला वैसे ही बेटा हम यहाँ बोल रहे हैं। अब बेटा क्लियर हुआ तुम्हें? डाउट तेजी? तो मैं कह रहा हूं बेटा फोकस यहाँ करो। सिंपल बच्चे, तुम्हें फोकस करना था बेटा कि अगर हम रिंग देख रहे हैं तो रिंग में तुमको 2 अजीबो ग्रुप दिखाई दे रहे हैं। एक अजीब ग्रुप तुम्हारा ये रहा मेरे भाई, अरे है सीएल, और एक ये रहा। ये दोनों अगर प्लेन के ऊपर आ जाएंगे बच्चे, या एक ऊपर एक नीचे। अरे क्लियर है? पक्का? बोलो भाई, डाउट? अब आते हैं भैया पहले क्वेश्चन के ऊपर। मैंने बोला बच्चे ये पहला क्वेश्चन तुम्हारा था, ये पहले क्वेश्चन में तुमने बोला कि सर यहां पर तुम्हारा, तुमने बोला जीआई है। मैं बोल रहा हूं ईशानी बेटा जीआई नहीं है। बोलो क्यों नहीं है? तुमने बोला प्रियल बच्चे कि सर इस केस में जीआई नहीं है। बोलो मेरे बेटा प्रियल क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? बोलो भाई। अगर एक ही प्लेन में यूज करेगा तो मतलब अगर एक ही, अगर सारे के सारे एक ही, ऐसे हो जाएगा ना। नहीं सुनो, अगर सारे के सारे एक ही प्लेन में आएंगे, अब मेरे पास सर इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये क्या बनाया तुमने? ये हो गया एच सीएल और इस तरफ हो गया सी सी एच। देखो मैं तुम्हें जो बोलना चाह रहा हूं, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर ये चारों ग्रुप तुम्हारे एक प्लेन में होते तो तुम सिस एंड ट्रांस बना पाओगे। हमने ही तो बोला है कि अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है और यहाँ तुम्हारे ये 4 ग्रुप हैं बेटा तने जी, तो ये चारों ग्रुप तुम्हारे इसी प्लेन में होते हैं, फिर तुम बोलते सर ये सिस बन गया और ये ट्रांस बन गया। बट द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट कंडीशन इज दैट, क्या? द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट कंडीशन इज दैट, क्या कंडीशन बच्चे? वो कि सर चारों के चारों ये उस प्लेन में होने चाहिए थे बेटा। अब यहाँ पे पंगा क्या है मेरे भाई? ये चारों के चारों उस प्लेन में नहीं है। क्यों नहीं है? सर आपको सपने आ रहे हैं। अब प्रियल बोलेगी कि सर देखो आप उसको दे रहे थे गाली आयरन मैन को कि जब वो बोल रहा था ट्रिपल बॉन्ड है, लीनियर है, ये है वो है, तो आपने उसको ज्ञान दे दिया कि भैया बता हाइब्रिडेशन क्या है, एसपी बोल, लीनियर बोल, 180 डिग्री बोल, है ना। अब वहां पे सेम फंडा मुझे ये बोलेगा कि सर चेक करो
ये कार्बन तुम्हारी क्या है, sp है, हाँ है ना, तो लीनियर है बच्चे, बोलो हाँ है ना, अरे मानते हो? जब तुम्हारे दो डबल बॉन्ड इकट्ठे आते हैं भैया उन्हें बोलते हैं एलीन्स। अब यहाँ पे भैया इलेक्ट्रॉन पेयर तुम्हारे कितने हो गए भैया, एक पेयर ये हो गया, 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 अरे बाप रे बाप, हद से ज्यादा रिपल्शन हो गई है। क्या हो गया बच्चे, हद से ज्यादा रिपल्शन हो गई बेटा। तो ये जो तुम देख रहे हो तेजी कि सर sp था, लीनियर था, 180 है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर दो डबल बॉन्ड कार्बन पे इकट्ठे आ रहे, इस कार्बन पे लेफ्ट में भी दो डबल बॉन्ड है, इस कार्बन पे अगर सिमरत लेफ्ट पे भी दो डबल बॉन्ड है, इस कार्बन पे सिमरत अगर राइट पे भी दो डबल बॉन्ड है बच्चे, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो ये तभी करेगा बेटा अगर वो 90 डिग्री पे है, क्योंकि अगर 90 पे चला जाएगा बच्चे वो, तो रिपल्शन नहीं हो पाएगी, अदरवाइज ह्यूमंगस रिपल्शन है बच्चे। तो एलीन जब भी एग्जिस्ट करते हैं, अगर इसका प्लेन ये है तो भैया इसका प्लेन फिर ये होगा राइट एंगल पे। बेटा दिमाग में घुसा जो मैं बोलना चाह रहा हूं? हाँ, मैं सिंपल ये बोलना चाह रहा हूं बेटा कि अगर जब भी एलीन्स बनते हैं, अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसा आता है तो ये कभी भी 180 डिग्री पे नहीं होता है, ये प्लेन कभी भी एक लाइन में होते ही नहीं है। तुम बोलोगे कि सर स्ट्रक्चर मेरा प्लेनर है, ये स्ट्रक्चर कभी प्लेनर होता ही नहीं है। अगर दो डबल बॉन्ड इकट्ठे आ गए तो इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द रिपल्शन, ये कभी भी जैसे तुमको दिखाई दे रहे वैसा नहीं रहता बेटा, ये हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर तुम्हारा एक प्लेन ऐसे है तो दूसरा प्लेन सर कुछ ऐसे होगा राइट एंगल पे, ये दोनों तुमको हाँ बिल्कुल 90 पे, मतलब राइट एंगल ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, कुछ बना लो बच्चे, ये एक प्लेन में नहीं होगा। तो अगर ऐसा नहीं है बेटा तो क्या हुआ मेरे भाई, अगर मान लो ये प्लेन में नहीं है, बड़े ध्यान सुनो बच्चों, तुमने बोला कि सर मान लो ये तुम्हारे इस प्लेन के अंदर था बच्चे, आपने बोला कि सर जो मैं राइट एंगल बनाया बच्चे यहाँ पे, सर ये मेरा इसी प्लेन में था, तो ये आपको इसी प्लेन में दिखाई दे रहे बेटा। जब आपने बोला सर इसका जो प्लेन है बेटा ये आपका 90 डिग्री पे उड़ गया, ये आपका 90 डिग्री पे उड़ गया बच्चे, तो अगर ये 90 डिग्री पे उड़ गया तो एक तुमको ऊपर दिखाई देगा यहाँ पे और एक तुमको नीचे दिखाई देगा। तो ये दोनों तो यहाँ प्लेन में है, ये प्लेन के ऊपर है, ये प्लेन के नीचे है। जिन ग्रुप के अबाउट तुम सिस एंड ट्रांस बोल रहे हो बेटा, अरे वो प्लेन में नहीं है मेरे भाई, तो कैसे होगा, बोलो हाँ ना। अब यहाँ पे मैं एक गेम और खेलता हूं, अगर मैंने एक डबल बॉन्ड और लगा दिया, अगर मैंने क्या किया, एक डबल बॉन्ड रियल यहाँ पे एक डबल बॉन्ड और लगा दिया, तो फिर दोबारा इसके रिस्पेक्ट में 90 पे आएगा बेटा, दो प्लेन्स तो ये फिर क्या होगा, प्लेन में आ जाएगा, तो फिर वहां पे सिस एंड ट्रांस हो जाएगा। एक मिनट पहले पक्का क्लियर हुआ यार ये। तो अगर इवन नंबर में था तो वहां पे नहीं है, पर भाई वो सब होना चाहिए कि चारों ग्रुप अलग है या तीन सेम नहीं है, वो सब तो होना चाहिए बच्चे। मान लो चारों ग्रुप अलग थे या तेजी इधर एक सेम था इधर एक सेम था, तो मैंने बोला सारी कंडीशंस मेरी मैच कर रही हैं, सारी कंडीशंस मेरी मैच करें, उसके बावजूद भी जीआई नहीं है, क्यों, अरे चारों ग्रुप प्लेन में नहीं। तो जितना डीप जाओगे, मैं डीप लेके जाता हूं बच्चे, उतना जेई है यार, समझे ना। सीबीएसई में तुमने कहां से गलत ना करिए, आप बोल क्या करो, ये उठेगा तब से जब दो डबल बॉन्ड है, जब दो डबल बॉन्ड एक कार्बन पे इकट्ठे हैं, क्योंकि अगर इस एक कार्बन पे बच्चे देखो इधर अगर ऐसे ऐसे बना दिया आपने बेटा, तो इस केस में उड़ता बच्चे वो, अरे वो ओ है वहां पे मेरे भाई, जो सीओ है वहां पे साइज का फर्क आ गया, यहाँ कार्बन का साइज भी छोटा ना बच्चे, सीओ अलग है। अगर मैंने बोला ये सिर्फ एलीन्स में होता है बेटा, अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसा है तो यहाँ कोई लोचा नहीं है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं बच्चे, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है बेटा, सिर्फ एलीन्स में, जहां पे अगर आपके ये आ गया बेटा तो ये कभी भी ऐसे नहीं बन पाएगा। अगर एक इस एंगल पे है, अगर एक इधर था, तो बेटा एक ये बनेगा राइट एंगल पे। अरे ईशानी बच्चे क्लियर, ईशानी ईशानी जी यस कोई डाउट, सिमरत सिमरत बच्चे, नहीं सर, पर मेरे को सर इसमें थोड़ा एंगल वगैरह में प्रॉब्लम आ रही है। कोई बात नहीं बच्चे, जब कल आएगा तो कल सीख लो बेटा, ओके सर। कल नहीं मतलब जब परसों गया तुम, परसों आ जाना बच्चे, ठीक है। आओ भैया, हाँ जी सर। ए पार्ट बी पार्ट कौन करेगा बच्चे, तुम बोलो भैया ए में है या नहीं है। मैं कह रहा हूं विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट शो जीआई, इन दोनों में से कौन सा जीआई शो नहीं करेगा, क्या पहला शो करेगा नहीं करेगा, बोलो कौन नहीं करेगा, दूसरा करेगा, अरे दूसरा करेगा, करेगा। क्यों करेगा,
रिंग है, रिंग है तो क्या है फिर, एक सेकंड, रिंग है तो क्या है, दो मिथाइल है, दोनों ऊपर या ऊपर नीचे, नहीं हो गया, फिर नहीं हो गया, हो गया ना, तो ऑप्शन नहीं बनेगा, ये शो करेगा। मैं क्या पूछ रहा हूं, कौन नहीं करेगा, तुम लोग तने पहला करेगा, पहला नहीं करेगा ना बच्चे, क्यों, अरे जब एक ही कार्बन पे दोनों सेम आ गए, क्या कर रहे हो बच्चे, क्यों नहीं बोल पा रही, अगर एक ही कार्बन पे CL आ गए, अरे दोनों सेल एक ही कार्बन पे, कैसे करेगा भाई, कैसे करेगा यार, फिर आपने दो Br लगा दिए, वो भी एक ही पे लगा दिए, तो अगर एक ही कार्बन पे दोनों Br लगा दोगे या एक ही पे दोनों Cl लगाओगे, तो अगर एक ही कार्बन के ऊपर नीचे है तो कैसे करेगा यार, वो किसी भी हालत में नहीं कर पाएगा, किसी भी हालत में कर पाएगा। फिर बोलो बच्चे, पक्का सीखे ना, ये कि पहला वाला इसका आंसर बनेगा, पहला वाला नहीं। ईशानी के लिए बच्चे, ईशानी 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 बोलो, बच्चे सीखे, ईशानी। हाँ जी सर। तो पहले वाले में पंगा क्या था बच्चे, अरे पहले वाले में से पंगा ये था, अगर कोई भी दो ग्रुप तुम सेम एक ही कार्बन पे लगा दोगे प्रियल, तो वहां पे वो सिस एंड ट्रांस शो नहीं कर पाएगा, ए एंड जेड शो नहीं कर पाएगा। आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू यू। कोई डाउट किसी को, बोलो, कोई डाउट है किसी को, अरे बोलो बच्चे, ठीक है, अगर डाउट नहीं है बच्चे तो अगला क्वेश्चन बताओ। कोई बात नहीं भैया, दिख गया तो दिख गया, मैं तुमसे क्यों पूछूंगा ना भाई, ठीक है। अगला, अगला कौन कराएगा बच्चे, अगला तुम बोलो तेजी, सी पार्ट, क्या सी पार्ट शो करेगा, क्या डी पार्ट करेगा, बोलो भाई, दोनों में होगा, तुम बोलो बच्चे, GI होगा नहीं होगा, GI की बात करें, सी में होगा, क्यों, ऊपर नीचे क्या, क्या किसी एक कार्बन पे सेम ग्रुप आ गए हैं, किसी भी एक कार्बन पे दोनों सेम आए हैं, नहीं आए ना, तो इसका मतलब क्या GI करेगा। GI कब नहीं होता, जैसे आपने क्या सीखा बच्चे मुझसे, आपने तेजी बच्चे एक सिंपल सी ट्रिक दिमाग में बिठा लो कि अगर कार्बन डबल कार्बन था, अगर यहां दोनों सेम आ गए तो सर GI आपका नहीं होगा, यहां जो मर्जी हो। क्लियर तेजी, फिर तेजी आपने केस किया कि सर मेरे पास रिंग थी, हमने ये बनाया, सर यहां दोनों सेम आ गए हैं, ये भी GI नहीं करेगा, क्योंकि यहां जो मर्जी बच्चे मैंने बना, जो मर्जी हो बेटा, अगर यहां आपका ऊपर नीचे सेम आ गया तो GI नहीं करेगा, बोलो हाँ है ना। तीसरा, सर आपने एक रिंग ली और रिंग में सर ऊपर नीचे सेम आ गए, तो सर यहां भी नहीं करेगा। अरे ये तो मैं बोल रहा हूं यार, देखो बहुत बार क्या होता है, तुमने कभी मैथ्स में प्रोबेबिलिटी सीखी है, सीखी है बच्चे, हाँ भी बोलो, जल्दी बोलो। तो प्रोबेबिलिटी में बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि जब डाई रोल किया, देखा बताओ क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 1 आने की, 2 आने की, 3 आने की, 4 आने की, 5 आने की, बताओ क्या पॉसिबिलिटी है। तो जो गधा होगा ना बच्चे, वो क्या करेगा, 1 की निकालेगा, 2 की निकालेगा, 3 की निकालेगा, 4 की निकालेगा, 5 की निकालेगा, ऐड करेगा, आंसर निकालेगा, बोलो हाँ है ना। और जो समझदार होगा क्या करेगा बच्चे भैया, नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल, वो क्या करेगा कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो 1 में से एक केस को माइनस कर देगा बच्चे, कि भैया अगर टोटल 6 केस हैं और मुझसे वो 5 की पूछ रहा है और टोटल 1 होता है बच्चे, तो जो एक की निकालेगा और 1 में से माइनस कर देगा बच्चे। तो तुमको हम क्या सिखा रहे हैं बच्चे, एक तो गधागिरी है कि सर यहां होता है, यहां होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है, लगे गधे से सोचने बच्चे, बोलो हाँ है ना। एक होता है उल्टा तरीका, कहां नहीं होता है वो सोच लो बच्चे। तो बहुत बार बच्चे दिमाग की मैपिंग करनी पड़ेगी बेटा, बहुत बार क्वेश्चन कैसे होते तेजी बच्चे, ये सोच के कि कहां कहां होता है। अबे तेजी आसान तरीका करा दे बच्चे मैंने, कि अगर ये केस है, इन 3 में से कोई केस है, तो तेजी वहां पे नहीं होता मेरे भाई, ये गलत है बच्चे, कोई बोलो हाँ है ना आयरन, अरे पक्का के लिए बच्चे। तो एक तरीका ये भी है, तो अगर पॉजिटिव इंपैक्ट से करते हो तो नेगेटिव इंपैक्ट से भी करना सीखो। ईशानी क्लियर, ईशानी, यस सर। तो पहले वाले में होगा, क्यों होगा बच्चे, अब ये 4 मिथाइल हैं, चारों मिथाइल या तो प्लेन के ऊपर या प्लेन के नीचे, क्या बना, सिस। अगर कोई एक भी ऊपर कर दिया या कोई एक नीचे कर दिया, बाकी ऊपर है नीचे है, ट्रांस। क्लियर, तुम बोलो अगला होगा, क्यों, हाँ तो क्या सिस कब बनेगा, या सारे नीचे होंगे, तो या तीनों अप, देखो अप अप अप, तीनों अप, अगर क्या है बच्चे, तीनों अप, तो क्या बनेगा सिस, या तीनों डाउन, यदि आए ना।
या फिर तेजी एक अप दो डाउन, या एक डाउन दो अप। बोलो हाँ है ना? जी आई यस। कैसे होगा बच्चे? या तो तीनों अप या तीनों डाउन। क्या बनेगा तुम्हारी जल्दी बोल आ रही है? तीनों अप या तीनों डाउन। तो ठीक से कोई दो अप या कोई दो डाउन, एक ही बात है भाई, अलग नहीं है। मैं पहले बोल रहा हूं कोई दो अप है तो भैया तुम ऊपर से देखो या नीचे से देखो, बात तो एक है ना बच्चे, ये अलग नहीं है मेरे भाई। कोई दो अप एक डाउन या कोई दो डाउन एक अप, दिस इज वन एंड द सेम थिंग। आयरन मैन क्लियर? पक्का एक ही बात है वो। तजिंदर जी कुछ डाउट है? पक्का सीखिए, वेरी गुड। आगे बढ़े भाई। हाँ जी सर। यहाँ तो डाउट है बच्चे? ठीक है, लो तुम्हारी स्क्रीन कर दी मैंने बच्चे। बता रहे सर। हाँ भैया बाकी सब कुछ दे रहे बच्चे। ईशानी, ईशानी, हाँ जी सर। ईशानी बच्चे यस सर। कितने क्वेश्चन है सर? आओ भैया, आओ आगे बढ़ते हैं। ईशानी देख पा रहे हो बच्चे? ईशानी, नहीं ईशानी बेटा सर इसका क्रॉस है सर, इसमें इधर चाहिए। कोई बात नहीं, तुमसे रीजन पूछेंगे हम। अरे ईशानी बेटा आवाज आ रही है? ईशानी, आ रही है सर। ईशानी बेटा सुन पा रही हो? हाँ जी सर। तुम्हें आवाज आ रही है बच्चे? क्या नाम बेटा अपना? सिमरत, आ रही है सर। सिमरत बेटा आ रही है माइक सर। म्यूट तेरा। सिमरत बच्चे माइक म्यूट है। ईशानी सर, माइक आ करना रही है। बच्चे अपना अनम्यूट। ईशानी सर आ रही है। पता नहीं कहाँ चली गई आवाज यार। चलो तुम मेरी तो आ रही है ना। अब आगे बढ़ते हैं। बोलो बेकून, पहला बताओ, पहला करेगा नहीं करेगा? बोलो बच्चे, पहला करेगा नहीं करेगा? तुमसे पूछ रहा हूँ। द ज्योमेट्रिकल, हाई नीचे मिथाइल है। द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज शोन बाय। बोलो पहला करेगा नहीं करेगा? सर मुझे एक चीज पूछनी, सर वो 30 में दूसरा कंपाउंड सेम नहीं है? अच्छा CHCl है, सॉरी सर, सॉरी। बताओ भैया पहला करेगा नहीं करेगा? सर डबल बॉन्ड पे तो नहीं करेगा, लेकिन वैसे करेगा सर। ईशान एक बार मैसेज कर दो बच्चे, तुम्हें आवाज आ रही नहीं आ रही है? मतलब एक बार कुछ थम्स अप कर दो, कुछ भी कर दो। अंश, ईशानी कोई कर दो बच्चे की आवाज आपको आ रही नहीं आ रही है? ठीक है डन बच्चे, आओ आगे बढ़ते हैं। बताओ भी पहला। सर वैसे भी नहीं। वैसे भी नहीं करेगा। देखो उसने क्या किया, पहला चेक किया डबल बॉन्ड। क्या डबल बॉन्ड के बॉन्ड करेगा? नहीं करेगा। क्यों? तुम्हारे आज तोते उड़ गए बेटा, है ना? आज जैसे लेवल ऊपर हो गया तो तोते उड़ गए बेटा, है ना? तो इतना लेवल करना पड़ेगा। अब जब लेवल बढ़ता है तो मजा आता है। देखो दो चीजें होते हैं, जब लेवल इंक्रीज होता है ना बच्चे, क्या तो मजा आता है कि यार क्या मजेदार क्वेश्चन था, सर ने यहाँ पे ये चेंज कर दिया, सर ने यहाँ ये उंगली कर दी, है ना? और अगर मान लो लेवल ऊपर हुआ तो या तो फिर ऐसा होता है कि सर सब चला गया ऊपर से, है ना भाई? तो तुम्हारे ऊपर है, वो तुम्हारी कैपेबिलिटी बच्चे कि तुम्हें किस लेवल तक करना है। मैं तो कराऊंगा इस लेवल तक बच्चे। आओ आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा इसमें करना कैसे, अब देखो जब मैं कराऊंगा तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा बच्चे। तो इधर आओ, मैंने कैसे किया बेटा? अभी डबल बॉन्ड ये रहा बेटा, तो पहले आयरन मैन चेक कैसे करेंगे बेटा? ये रहा तुम्हारा भैया आयरन मैन वो प्लेन। क्या इस प्लेन के ऊपर ये है दो कार्बन ऐसे थे भैया, सब प्लेन के नीचे क्या है? मान लिया सेम कार्बन अलग है सर, यहाँ पे दो कार्बन तो है बट सर यहाँ लगाता है मिथाइल, तो अब प्लेन के ऊपर नीचे अलग अलग है। यहाँ पे अगर ए है तो नीचे बी है। अरे सर सोने पे सुहागा, अच्छी बात है, तो सर करेगा करेगा। बोलो हाँ है ना? अरे भैया एक हिस्सा देख लिया, अबे सबसे आसान हिस्सा दूसरा तो देख लो। जब ऊपर नीचे सेम है तो नहीं करेगा ना भाई, क्यों साला वहां पड़े हो देखने के लिए यार? अब बहुत बार क्या होता है, देखो भैया मैं तुम्हें बता रहा हूँ आयरन में होता क्या बहुत बार बच्चे, कि तुम्हें दिख रहा है, एक कॉमन चीज दिख रही है आंखों के सामने, बट अंधे तुम हो जाते हो क्योंकि तुम्हारा ध्यान सिर्फ यहां जाता है कि सर देखो यहाँ पे ऊपर और नीचे अलग अलग है, सर देखो होगा। बोलो हाँ है ना? और तुमने बहुत बेसिक छोड़ दिया, अरे सर यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर नीचे सेम आ गया, नहीं करेगा ना भाई। तो डबल बॉन्ड के अबाउट नहीं है।
डबल बॉन्ड के अबाउट नहीं है। ठीक है बच्चे, पहला पॉइंट। अगला, क्या रिंग के अबाउट है? भाई रिंग के अबाउट करने के लिए तुमको कोई दो चाहिए होते हैं, है ना, कोई दो चाहिए होते हैं। अच्छा, एक मैंने तुमको पहले बोला था डबल बॉन्ड वाला नहीं लेते हैं बेटा, इसको कंसिडर नहीं कभी करना बच्चे। अगर रिंग के अबाउट देख लो बेटा, तो रिंग के अबाउट जब तुम देखोगे बच्चे, इसको नहीं कभी करते कंसिडर बेटा, है ना, क्योंकि ये तो उधर ही है, ये ऊपर नीचे नहीं जा पाएगा बेटा। ये जो डबल बॉन्ड था ये ऊपर नीचे नहीं जा पाएगा कभी भी। अगर रिंग के अबाउट तुमको देखना होता है कि सिस एंड ट्रांस नहीं है, तो रिंग पे तुमको एटलीस्ट मिनिमम दो ग्रुप अलग अलग कार्बन पे होने चाहिए। सेम है अलग है उससे फर्क नहीं पड़ता, है ना। क्या यहाँ रिंग पे सिर्फ अभी एक ही मिथाइल है बच्चे? अभी दूसरा कहां से लाऊं? सिस एंड ट्रांस बोलने के लिए भी दो चाहिए, कि दोनों रिंग के ऊपर या एक रिंग के ऊपर एक रिंग के नीचे। अब वो दोनों सेम थे अलग थे फर्क नहीं पड़ता भाई। तो यहाँ पे क्या है, रिंग पे एक ही है। अगर रिंग पे एक ही है तो वहां सिस एंड ट्रांस या ईजेड नहीं होता। तो ना रिंग के अबाउट है ना ही डबल बॉन्ड के अबाउट है। इसका मतलब क्या ईशानी बच्चे, यहां पर तुम्हारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है। मेरे भाई इतना डीप सोचना पड़ता है। अगर इतना डीप सोच पा रहे हो बच्चे तो जेई कर पाओगे, समझ रहे हो बच्चे। और इसलिए मैं बार बार उसी पॉइंट पे फोकस कर रहा हूं, इतने एनर्जी से पढ़ा रहा हूं बेटा। क्लियर बेटा एडमैन कि पहले केस में नहीं है। टोनी को डाउट? टोनी ठीक है, अरे वाह क्या बात है। नो नो नो, अगला बता। तो पहला वाला सुनो, पहला वाला नहीं करेगा, ठीक है। दो दूसरा वो टोनी। वैसे भी दोनों ऊपर नीचे। अरे यहाँ पे तो सर लेफ्ट में भी ऊपर नीचे सेम है, राइट में भी सेम है, और रिंग पे एक ही है। अगर रिंग देखोगे भैया सर, ये अगर रिंग तुम देख रहे हो, अगर रिंग पे फोकस करते हो सर, रिंग पे मेरे पास एक ही मिथाइल है सर। इसके बेसिस पे कैसे बोलूं? या तो कम से कम दो मिथाइल होते, या मिथाइल के साथ एक बिया लगा देते बच्चे, दो अलग अलग कार्बन पे। सर रिंग के अबाउट नहीं है। तेजी से बच्चे, तेजी कि रिंग के अबाउट, तेजी नहीं है, बोलो तेजी हाँ है ना कि रिंग के अबाउट नहीं है, बोलो हाँ है ना, रिंग के अबाउट नहीं है। इतना क्लियर बच्चे कि रिंग के अबाउट नहीं है। will send you a link at 9 sir, 9 बजे भेजूंगा, right now in the class I will send you link at 9, right sir? ओके हाँ आओ बच्चे आओ, अरे आओ, घबराना नहीं बच्चे। तो हमने तुम्हें क्या बोला बेटा कि इस केस में क्या था, इस केस में हमने क्या बोला बेटा, तुम्हारा डबल बॉन्ड था। अब चेक करो क्या रिंग के अबाउट है, बोलो जी क्या रिंग के अबाउट है नहीं है? नहीं, क्यों? अबे ऊपर नीचे सेम कहां से आ गया बच्चे? अगर तुमको हमने एक रिंग दी, इधर इधर बच्चे इधर आओ, अगर हमने आपको एक रिंग दी है, रिंग पे अगर एक ही लगाया बच्चे मैंने मिथाइल, या रिंग पे एक ही सीएल है, तो कैसे करोगी? दो चाहिए ना कम से कम यार। फिर वहां जब मैं रिंग बनाई बेटा, उस रिंग में सिर्फ एक ही मिथाइल है, कैसे करोगे भाई? आपको सिस एंड ट्रांस बोलने के लिए दो चाहिए ना भाई, या तो दो मिथाइल हो या फिर एक मिथाइल इथाइल हो, मिथाइल क्लोरो, दो तो चाहिए ना यार। जब एक है तो कैसे बोलोगे यार? अरे हुआ क्लियर? अगर हाँ ऐसा होता अब करेगा सर, ये दोनों प्लेन के ऊपर या ऊपर नीचे। इवन अगर ऐसा होता तब भी करेगा भाई, है ना, कि नहीं हाँ एच को शाबाश, मान ले एच नहीं है बच्चे, तो मिथाइल और इथाइल दोनों ऊपर या एक ऊपर नीचे। अभी ई एंड जेड भाई, या उसने बोल दिया एच, शाबाश बिल्कुल सही बच्चे। अरे हुआ क्लियर? अब यहाँ पे अगर एक था तो सर क्यों नहीं कर रहा बच्चे, बिकॉज बाकी क्या है, एच है, एक से नहीं होगा मेरे भाई, इसलिए डबल रिंग के अबाउट नहीं। रीजन सही देना, बोलो सही तो बच्चे, को डाउट यहाँ तक किसी को? तो इस केस में क्या हो बच्चे, रिंग के अबाउट तो नहीं है। और चेक कर बेटा, अगर हम ये बनाते हैं बच्चे तो यहाँ पे कैसा मौत हो गई है बेटा, क्योंकि इस कार्बन के ऊपर नीचे भी सेम है, और यहां भी ऊपर नीचे और सेम है। ये वाला केस आ गया बच्चे कि सर यहां भी टोनी बैठा है, यहां भी टोनी बैठा है, और यहां भी टोनी है, यहां भी टोनी है। कैसे होगा भाई? नहीं होगा। क्लियर? डाउट? पक्का सीख गए? अगला बोलो तुम भैया। अगला बड़ा आसान है। क्यों नहीं होगा? देखो ये वही मैंने कहा था, बहुत बच्चे अंधे होते हैं जो क्या करते हैं कि सर हमने रिंग के अबाउट ऐसे बनाया, सर देखो ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है। बोलो हाँ है ना, बोलो हाँ है ना, है ना, ऊपर नीचे सेम है तो नहीं होगा। तुम्हें क्या जवाब दिया? नहीं होगा? तुमने ये बोला नहीं होगा ना, तुम सही थी। तो मेरा तो काम है ना बच्चे,
तुम बिल्कुल सही थी, नहीं समझे क्यों सही थी बच्चे यार ये? क्योंकि देखो सर मान ले यहाँ इस डबल बॉन्ड ये कार्बन है बच्चे, मान ले सर यहाँ ऊपर नीचे अलग है, तो यहाँ तो सेम आ गया ना बेटा, तो जब यहाँ सेम आ गया तो डबल बॉन्ड के अबाउट नहीं है। रिंग में अभी कोई ग्रुप ही नहीं है, आपको इंडिपेंडेंटली चेक करना है। पहले आपने चेक किया ईशानी डबल बॉन्ड के अबाउट नहीं है, मान लिया ये वाला एक्टिव है, अबे ये तो इनएक्टिव हो गया तो नहीं है, पक्का हुआ क्लियर बच्चे? उसके बाद चेक करो रिंग के अबाउट। अबे रिंग के अबाउट कैसे होगा? रिंग के अबाउट होने के लिए बेटा कोई ग्रुप तो हो, कोई दो ग्रुप चाहिए, है ही नहीं ग्रुप भैया। रिंग पे जब दो ग्रुप ही नहीं है तो कहां से बनाओगे? नहीं हुआ क्लियर? आसान था? अगर क्लियर हुआ तो आखिरी बता दोगे। तो हमने बोला ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा, बचा कौन सा? ये भी नहीं होगा, बताओ होगा नहीं होगा? शाबाश, तुम बोलो बेटा। ओके प्रियल, गुड, नहीं हुआ, होगा होगा भाई। E and Z. हाँ सर इसमें तो सिस एंड ट्रांस, अच्छा ये एंड सॉरी दिख तो रहा है। दो अलग अंधे हो रखे हो? एक बात बताओ बच्चे, प्रियल ये देख मेरे बेटा, ये रहा डबल बॉन्ड, क्या इस कार्बन पे दोनों ग्रुप अलग हैं? फिर चेक, दोनों ग्रुप अलग हैं। अब यहां लेके आओ, यहां लिया है बच्चे, ऊपर क्या है? अरे सर दो कार्बन है, नीचे क्या है? दो कार्बन तो है, अरे सर बहुत बढ़िया, अलग आ गया। ऊपर अगर ए है तो नीचे क्या है? बी है, ऊपर नीचे अलग, लेफ्ट में भी ऊपर नीचे अलग, राइट में भी ऊपर नीचे अलग, और चारों अलग, तो ई एंड जेड नहीं है। इतना आसान सोच पा रही हूँ? कैसे बोला नहीं होगा बेटा? सिर्फ इसमें होगा। नहीं हुआ क्लियर? नहीं हुआ तो मेरे कराने पे क्लिक होना चाहिए बच्चे, अपने आप आंसर आना चाहिए। सारे केस मैंने बना दिए बच्चे, जितने केस पॉसिबल थे बेटा आयरन मैन मैंने सब बना दिए यार। बोलो हाँ यार, इजी? हाँ जी इजी था बच्चे। देखो हमने बोला क्या, अगर आपके पास ये था, हमने बोला डबल बॉन्ड यहाँ पे है, इस सी पे अगर HCl बोला तो सर यहाँ दोनों अलग हैं। चेक कर बच्चे, प्रियल, प्रियल जी आप चेक ऐसे करो बेटा प्रियल, अगर प्रियल ये केस है तो इसमें नहीं है भाई। क्यों नहीं बच्चे? सर आपका डबल बॉन्ड अगर आपने देखा सर वहां पे ओके रिपोर्ट है, यहाँ पे सर क्या है? एकदम ओके रिपोर्ट है, दोनों पे अलग अलग है बच्चे। सर यहाँ ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है, नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही तेजस्विनी देवी आप नीचे मिथाइल लगाओगे अब कर जाएगा भाई, क्योंकि यहाँ पे ऊपर नीचे अलग है सर, अब ये अलग हो गया और ये अलग हो गया बेटा, अब कर जाएगा एक। तो क्यों नहीं सोच पा रहे हो भाई? ये तो सिखाया मैंने आज पूरी क्लास में। क्लियर? अगला चेक करो बेटा। हमने बोला आयरन मैन, जवाब तुम दोगे भाई। CHCl बोलो भैया, आदमी ये करेगा? और वो तो है सेम ग्रुप है, अलोंग सिमेट्री एक तरफ। हाँ तो नहीं होगा, नहीं हुआ ना? करेगा। करेगा। तूने रिंग नहीं देखी? अब उसमें ट्रांस दो मिथाइल नहीं आ गए, मिथाइल आ गया। फिर आगे ना बच्चे बात समझ में? मैं पक्का तो जेई की ब्यूटी समझ में आ रही है बच्चे? पक्का जेई कराने में बड़ा मजा आता है बच्चे, देख मुझे तो बट कराने में तब मजा आता है जब तुम भी आराम से उसे एंजॉय करोगे। अगर तो एंजॉय करोगे तो जेई केक वॉक है मेरे भाई, मैं बता रहा हूं। CBSE से आसान जेई होता है, क्योंकि कुछ नहीं करना बेटा, सिर्फ दिमाग के साथ खेलता तुम्हारे यार, है ना? तुमको सब पता है, बस देख नहीं पाए हो। बहुत बार ऐसा होता है बच्चे कि नहीं देख पाते हैं, मैं बता रहा हूं, ये आम मिस्टेक मैक्सिमम लोग करते हैं, मैं करता हूं भाई। आप कभी रीडिंग कर रहे हो, बहुत बार लगता है कि वर्ड कुछ लिखा है फ्रॉम फॉर, जैसे अगर तुमको मैंने बोला कि पूरा एक पैसेज दिया, मैंने बोला कि गिनो भैया इसमें कितनी बार फॉर आया है, तो पक्का गलती करेगा गिनने में। हाँ फॉर फ्रॉम में गलती करोगे तुम एग्जैक्ट बता ही नहीं पाओ कितनी बार आया है, क्योंकि जब तुम पढ़ो नॉर्मल सिनेरियो में, हाँ सर मैं तो निकाल दूंगा, बहुत बार देख के भी अनदेखा होता है, दिख रहा है साला है, पर तुम्हारा माइंड जो है प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। ये होता है मेरे भाई, ये होता है, दिख रहा है साला पर माइंड ने प्रोसेस नहीं किया। इसको क्या दिखा? देखो इसने क्या किया, इसने बोला कि सर ये देखो आपने बनाया, इसने देखो बनाया सर, बिल्कुल देखो ऐसे बनाया सर, चेक करो यहाँ पे सर दोनों अलग हैं, बहुत बढ़िया सर, यहाँ ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है सर, नहीं करेगा। तो इसने क्या किया, इसका पूरा प्राइम फोकस था डबल बॉन्ड के अबाउट। रिंग को देखना भूल गए भैया जी। अगर रिंग को देखेंगे बेटा, ये रही आपकी रिंग। अब रिंग पे हमें भैया दो ग्रुप चाहिए थे और दोनों अलग पोजीशन में चाहिए थे बेटा। एक ग्रुप ये रहा, एक ग्रुप ये रहा, अरे दोनों प्लेन के ऊपर सिस, नीचे ट्रांस, करेगा। तो यहाँ पे आंसर बच्चे था 2 के बाद 2 4 नहीं आएगा बेटा,
2 की पावर 1 2 आएगा। और मैं तुमसे नहीं पूछ रहा नंबर ऑफ जीआई, हम सिर्फ आपसे क्या पूछे थे बेटा, करेगा या नहीं करेगा। अब भी क्लियर नहीं हुआ? नहीं हुआ? बोलो बच्चे। अगर डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में देखें सर, हाँ सर उसमें फर्स्ट पे मिथाइल लगाए सर, तो इस साइड भी फर्स्ट लगाएंगे सर, तो तब नहीं मतलब सर मतलब सर हाँ 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 हाँ, ठीक ठीक ठीक, इसमें सर वो भी हो जाएगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। वो क्योंकि कार्बन मैंने उस हिसाब से नहीं बनाया। सही कह रहे सही कह रहे सही कह रहे। मतलब ये जो बेसिकली था, जो मेरा केस बनना चाहिए था, वो ये बनना चाहिए था। अब ठीक है, क्लियर ना? तो अभी क्या ऊपर सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। क्लियर ना? बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तब तो आएगा ना कि पहली कार्बन, दूसरी 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 भी मिथाइल मिथाइल, ऊपर नीचे सेम। ठीक है बिल्कुल। तो नहीं, वेरी गुड बच्चे, शाबाश, पक्का सीखे भाई। अरे कोई डाउट है किसी को? हाँ जी। अब लास्ट चीज पे बच्चे, मैं तुम्हारी छुट्टी कर रहा हूँ, इतना डाउट लेता हूँ बेटा। पढ़ना क्या करें? सिस एंड ट्रांस, सिस एंड ट्रांस को तुम अलग कर सकते हो बच्चे, बिकॉज उनकी क्या होती है, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं। एग्जांपल बॉइलिंग पॉइंट म्यू, यहाँ चेक करो भैया, तुम्हारा सिस फॉर्म था सर। ट्रांसफॉर्म में मैंने कहा था कि सर आपका म्यू 0 हो गया, सब कुछ कट गया बच्चे। अगर म्यू 0 हो गया बेटा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? सिर्फ 0.9 डिग्री सेंटीग्रेड बच्चे, लेस बॉइलिंग पॉइंट है बच्चे। म्यू 0 है तो यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह के अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं है। अब जो यहाँ था बच्चे, यहाँ पे तुम्हारा म्यू क्या है? नॉन जीरो है, तो यहाँ चार्ज आएगा। जहां पे चार्ज आता है वहां पे अट्रैक्टिव फोर्स आते हैं। अगर अट्रैक्टिव फोर्स, सेकेंडरी फोर्स बढ़ते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। तो सिस वाले का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 3.7 डिग्री। ज्यादा है, इसका कितना है? कम है। तो आप इन दोनों को अलग कर पाओगे, अदरवाइज अलग नहीं कर पाते। सिगे आयरन मैन, सिगे चलो का बताओ। हाँ बोलो, क्या कर रहे हो? मैं कह रहा था सर, हम लोगों ने सर जब हाइड्रोकार्बन में पढ़ा था सर, ये तो इसमें हम लोग कुछ तो करते थे सर, वो आप कह रहे थे कि क्या सर वो क्या हाइड्रोकार्बन में जो तुमने पढ़ा था बच्चे, वो तुमने पढ़ा था एल्केन। हाँ सर, नहीं वहां पे हम बात करते थे ब्रांचिंग की, और हमने वहां कहा था कि ब्रांचिंग जितनी होती है बॉइलिंग पॉइंट तुम्हारा कम होता है। वहां पे लॉजिक क्या था बच्चे? बिकॉज ब्रांचिंग करने से तुम्हारा सरफेस एरिया कम होता था। वो अलग फंडा है। सर, नहीं मैं एल्कीन में बोल रहा था सर, आप कह रहे थे कुछ वो सिमेट्रिकल भी देखते थे सर, वो क्या? अरे वो मेल्टिंग में देखते थे बच्चे, ओके, हाँ। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। जितना ज्यादा सेकेंडरी फोर्स, उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट होता है। बिल्कुल सही है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट के अंदर तुमको सेकेंडरी फोर्स के अलावा सिमेट्री भी देखनी होती है, बिकॉज सॉलिड है, सॉलिड को पिघालते हैं। तो अगर कोई सॉलिड चीज थी बच्चे, तो सॉलिड में आपको देखना है कि वो लैटिस जो था वो कितना टाइटली, कितना क्लोजली पैक है। जितना टाइटली क्लोजली पैक होगा उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट में जो पैकिंग एफिशिएंसी है, सिमेट्री है, उसको आप अलग से शुगर पॉइंट्स देते हो, ब्राउनी पॉइंट्स देते हो। ब्राउनी मतलब उसकी प्रायोरिटी है। बेटा जी क्लियर? तेजी इसका जवाब दे दे बच्चे। तूने आज जितने पाप के सब साफ, इसका जवाब दे दे बेटा, क्या जवाब है? तेरा डाउट था यार, ये काहे? इसको वो नहीं करवाया सर आपने बिना वो। मैं तो तुम्हें कराया नहीं ना बच्चे। ये अगर तुम खुद करो अच्छी बात है। ये तुम्हारा क्वेश्चन वो है कि जब देखो, तुम्हारे पापा का नाम क्या है? मतलब क्या था पापा का नाम? पापा का नाम पूरा नाम था नितिन जैन। मम्मा का नाम शादी से पहले क्या था? शादी से पहले भी? और दोनों जैन धर्म से थे। एक्सेप्शन केस, तुम्हारी बात नहीं करेंगे। तुम बताओ अभी तुम्हारे पापा का नाम क्या है? जैसे मैं अभी भारद्वाज हूँ, मेरी वाइफ भी भारद्वाज है, तो एक्सेप्शन केस आ गया। तुम बोलो भैया, मदर का नाम क्या है? क्या था शादी से पहले? हाँ तो नाम बताओ ना, अभी तो पूछ रहा हूँ। मम्मी का अलग झंडा बना है। क्या था वो? तुम्हारे क्या, ये क्या भाई बता नहीं सकते कोई? चलो तुम ही आ जाओ यार, छोड़ो यार, तुम्हें तेजी बताओ यार। कोई नहीं, बताओ तेजी, मम्मी का नाम क्या था शादी से पहले? है आहूजा, क्या नाम पूरा था ना? ठीक है, और अब क्या है मम्मी का नाम? बताओ, ये क्या हो गया? बोलना भाई, पहले नाम क्या था मम्मा का? अलका आहूजा, अब क्या बन गया भाई? तो ये तो ट्रेडिशन है, ये है वो है, जो भी तुम फालतू बातें करोगे, ये तुम कह रहे हो। सिंपल फंडा से, फंडा के आजकल एक नई बकचोदी चली है कि तेजी का नाम बनेगा तेजी आहूजा ढींगरा। आजकल जो नहीं चली है बकचोदी की, वे दोनों सरनेम लगाएंगे। बेटा सेकंड आजकल चला है। पॉइंट क्या है बच्चे कि जो नाम है, जो तुम्हारा सरनेम है, वो पेरेंटल साइड से आता है बच्चे। सफिक्स हमेशा एक ही होता है, जो मैं बोलना चाह रहा हूं। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं बेटा,
इनकी फैमिली में मदर का सफिक्स था, फादर का था बच्चे, बिकॉज फादर का सफिक्स प्रायर था, तभी तेजी का नाम क्या है, तेजिंदर ढींगरा, ना कि तेजिंदर आहूजा। हाँ है ना, क्योंकि सफिक्स जो है वो प्रायर था। तो जब यहाँ नामांकन करेंगे बेटा, इसमें तुम्हें दिख रहा है बच्चे तेजी कि सर ये रहा मेरा अमाइड और सर ये रहा एल्डिहाइड, या तो होगा अल या फिर होगा अमाइड। अब हमें पता है सर अमाइड क्या है, प्रायर है, रिएक्टिव था, ऊपर दबाए। अरे जी हाँ, बहुत शाबाश बच्चे। कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ऊपर है, फिर उसके साथ उसके भाई बहन जितने भी डेरिवेटिव्स हैं, फिर साइनाइड है, फिर तुम्हारा CHO और कीटोन, फिर अल्कोहल, फिर RX, फिर अल्केन था। समझे बच्चे? तो यहाँ पे सफिक्स एक ही आएगा। तेजी का नाम क्या है, तेजी ढींगरा, आहूजा नहीं है मेरे भाई। बोलो है ना। इसका मतलब क्या है, ये जो अल था ये बन जाएगा बेचारा ऑक्सो, क्या बन जाएगा, लॉकेंट प्रीफिक्स, और जो नाम यहाँ पे आएगा बच्चे अमाइड आएगा बेटा। तो ये रहा तुम्हारा पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 2 पे लॉकेंट चेक करो भैया, 2 पे मिथाइल है, 6 पे ऑक्सो है, और क्या भैया 6 कार्बन है, 3 पे, अरे पहले दिख रहा है X3 अमाइड। कितना आसान था बेटा, भूल गई? जब तुम्हारा इस कार्बन को तुम काउंट कर लेती हो पेरेंट चेन के अंदर, इधर आओ इधर आओ, जब इस कार्बन को तुमने पेरेंट चेन में काउंट कर लिया गुरुजी, तो ये जो लॉकेंट बचा उसका नाम क्या बनेगा, ऑक्सो। एल्डो या फॉर्माइल कब बनता मेरे भाई, अगर चेन तुम सिर्फ यहीं रोकते तो बनता है एल्डो। ये मूर्खता है। क्यों? अरे जब चेन 6 की पॉसिबल है भाई, तो क्या 5 की बनाएगा? नहीं सर, मुझे एल्डो से प्यार है तो मैं 5 ही बनाऊंगा। क्यों भाई? रूल क्या है, लंबी चेन। पक्का सीखे? तो एक क्वेश्चन में 2 उसने कॉन्सेप्ट घुसा दिए कि इसको एल्डो नहीं बोलना, इसको फॉर्माइल बोलना है। तो गुरु हमने तुमको भी कराया नहीं है। सर एक चीज और, हाँ सर अगर जैसे सर बी पार्ट है सर, अगर उसमें हेक्सेनामाइड की जगह सर E3 दे रखा होता तो कीटो देते हैं ऑक्सो देते हैं? ऑक्सो भाई, ऑक्सो। कीटो छोड़। हाँ, और वैसे भी चलो मान लिया, अगर दोनों ऑप्शन आते, वैसे आएगा नहीं बच्चे ऐसा ऑप्शन, अगर आता तो ऑक्सो लेंगे। अब ठीक है, और बोलो डाउट? ठीक है बच्चे, ईशानी क्लियर बच्चे? ईशानी अगर बोल पा रही हो बच्चे, ईशानी जी